आवाज आ रही है भाई? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव बीन एडमिटेड। ठीक है, और देखते हैं गाइस। नो वॉइस। प्रमोद भाई आवाज़ तो आ रही है यार, बोला अब आ तो रही मैं। अब आ रही है अब आ रही है। आई चलो, हैव अ रिक्वेस्ट। समझाएंगे भाई सब कुछ स्क्रैच देखो से। रॉबिन भाई, जब हम ट्रेड लेते हैं तो कुछ नहीं समझाते, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ मैं ट्रेड लेने के बाद आपको। ठीक समझाइए। है, आर फोकस इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू ओनली एंड ओनली फोकस ऑन टेकिंग द ट्रेड, टेकिंग द फाइनेस्ट ट्रेड। ओके, आफ्टर वी हैव टेकन द ट्रेड विल ट्राई एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट ब्रो। कैसे हो? बढ़िया भाई प्रमोद भाई, आप कैसे हो? आप कैसे हो प्रमोद भाई, ये बताओ आप। आई वांट दिस। ये टैप करा थोड़ा ना यार, ये टैप नहीं होना अभी, सिर्फ हम्म लंदन टैप हुआ है। हम्म, सिर्फ लंदन टैप हुआ है अभी हाँ, तो। अभी लंदन टैप हुआ है। वॉल्यूम और एएफएक्स भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आज। हम्म एएफएक्स का डेटा भी सही नहीं आया। ओके गाइस, करंट द कैंडल इज लुकिंग रियली वेरी गुड। ओके, यूएस टेक गॉन सो फार। 8:30 बजे छोटी मोटी न्यूज़ है। 8:30, 8:30। हाँ, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तब तक तो हम अपना काम कर तब लेंगे। तक तो टारगेट ही आ जाना चाहिए हमारा, देखते हैं। ओ माय गॉड, ऋषभ मुझे लग रहा है दोनों साइड की स्वीप कर लेगा आज। नहीं कर पाएगा मुझे लगता देखते है। हैं। दैट्स द फर्स्ट लिक्विडिटी वी टैप्ड इनटू। एडीएक्स क्या बता रहा है? कर लेगा, सही कह रहा तू। योर वॉल्यूम इज वेरी लो। रोहिणी शर्मा, हाय यश, हाउ आर यू? वी स्पोक टुडे। रोहन हियर। हाँ भाई मुझे याद है, डोंट वरी। और हम लोग अभी जैसे ही एक बार सेशन निपट जाएगा ना, मतलब जैसे ट्रेड वगैरह हम ले लेते हैं, उसके बाद वी विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन। यू गाइस विल बी एबल टू अनम्यूट एंड टॉक टू अस। ठीक है, अभी के लिए पहले ये बताओ कि आवाज़ सच में कम आ रही है, वॉल्यूम सच में कम है, या क्या लग रहा है आप लोगों को? वॉल्यूम का बताओ भाई एक बार। वॉल्यूम आवाज़ क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ओके, इट्स फाइन, ठीक है। ठीक तो है। मे बी रॉबिन भाई, ये हो सकता है कि हम लोग थोड़ा हल्के बोले थे, इस वजह से देयर माइट बी अ प्रॉब्लम एंड इशू। ठीक है, बट वेट करते हैं। ठीक है गाइज, अगर आप कैंडल देखोगे तो भाई लिक्विडिटी लेते ही प्राइस ने काफ़ी अच्छी बाइंग दिखाई है। और दोनों तरफ प्राइस स्वीप हो गया है, थोड़ा सा दो वेट करते हैं। ईशांत भाई कह रहे हैं जो अगर कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो बताना, मैं रिस्क ज़्यादा ले लूँगा। नहीं भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना भाई, ये सेम रिस्क। ये काम तो नहीं करते भाई हम। सेम रिस्क वी लेना। डोंट डू दैट। इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूटिंग द सेम थिंग एवरी डे यार। रिस्क कम ज़रूर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करते यार हम। बिल्कुल। मैक्स डीडी का लिमिट है भाई अपना। ठीक है, अभी वेट करो। यो बहुत ब्रो। बढ़िया कैंडल बनी है, बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी है, और आज काफ़ी बढ़िया दिख रहा है मार्केट। देखते हैं क्या रहता है। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 घंटे तो प्राइस ऊपर रहना चाहिए। मुझे भी लग रहा है बाइंग में ठीक है, जाएगा आज। अगले 3 घंटे प्राइस के चांसेस हैं ऊपर रहने के। उसके बाद जो गिराएंगे ना, ये मजाक नहीं कर रहा। नीरज जी 0.04, 0.05। ठीक है, तो मोनेटा में कर रहे हो तो 0.4, 0.5। 1000 यूएसडी में लॉट इज 0.03, 0.04 एज ऋषभ टोल्ड। और अगर मोनेटा मार्केट्स में कर रहे हो तो यही 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मोनेटा के लॉट्स छोटे हैं। छोटे हैं, सो दैट एक छोटा ट्रेडर भी वहाँ पे काम कर सके, इसीलिए। यस तो सर, वहाँ पे आप 0.4, 0.5 ऑफ ले कोर्स सकते हो। सर, यू आर राइट सर। ठीक है भाई, पहली कैंडल बढ़िया क्लोज हो गई है अपने को। सेकंड कैंडल अगर बुलिश मिलेगी तो हम तो बाय कर एक लेंगे, बढ़िया ट्रेड बनेगा, वरना वेट वरना करेंगे। रिस्की रहेगा ट्रेड। वरना वेट करेंगे, वरना रिस्की रहेगा। और बाय भी ऊपर, अच्छी ऊपर जानी चाहिए बाय भी। हाँ, मतलब इसके ऊपर क्लोज हो जाए। हाँ यस यस, आई विल बी हैप्पी टू टेक द ट्रेड आफ्टर दैट। ओके, टू पीपल आर वेटिंग। कौन है? ओके, ठीक है, आ रही है अच्छी बाइंग।
यहाँ थोड़ा स्लो चलता है गाइस, ठीक है, तो इस पे रिलाई मत करना, ठीक है, थोड़ा स्लो चलता है यहाँ पे, और इधर थोड़ा फास्ट चलता है। वी विल जैसे ही यहाँ पे कोई ट्रेड ले लेंगे अपडेट करेंगे एक बार, डोंट वरी, ठीक है। देखना ये है कि अगली 3 मिनट में क्या होने वाला है, प्राइस देखो क्या ऋषभ बाबू, एक चीज़ समझो, टेक भैया अभी तक तो गिर रहे हैं, हम्म एंड US30 भैया होल्ड कर रहे हैं अपने आप को अभी के लिए, ठीक है। अगर ये सेलिंग कैंडल नहीं बनती और बाय बनता है, फिर तुम्हारा क्लियर सेटअप है, कोई डाउट नहीं उसमें, ठीक है। मान लो अगर ये करता है कुछ ऊपर नीचे, तो फिर हमें वेट ही करना वेट करना पड़ेगा, फिर स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, फिर हम प्रॉपर एनालिसिस करके क्योंकि अब देखो आप दोनों तरफ से ले ली लिक्विडिटी, अब आप किसको कंसिडर करोगे, कौन सी लिक्विडिटी मैटर है। तो वही है, हम पहले तो नीचे स्वीप करा तो कायदे में तो हमें बाय में लेना चाहिए। वही वही मैं भी ये कह रहा हूँ। बाय का सेटअप बनेगा तो अच्छा बनेगा, ले लेंगे, नहीं तो फिर वेट करेंगे। बन सकता है गाइस अच्छा बाय सेटअप। 2.5 मिनट में अगर प्राइस ऊपर रहता है, 2.5 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही जाए। अच्छा ही जाएगा ये, मुझे तो लग रहा है ये बाय में ही जाएगा। मुझे भी लग रहा है। ठीक है, तो एक बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, ऐसे रखेंगे अपना, ठीक है जी। देखते हैं गाइस कैंडल कैसा क्लोज करता है, एंड उसके हिसाब से वी विल प्लान द ट्रेड। सेकंड कैंडल शुड बी कन्विंसिंग, तभी ट्रेड ले पाएंगे भाई, वरना ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ऐसे भी बनी तो लेना पड़ेगा। हाँ लेंगे यार, चाहे एसएल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एसएल भी है, एसएल के लिए भी रेडी रहना भाई। और रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम आपको पता ही है, अगर आप चैलेंज कर रहे हो $1000 से 10,000 का, तो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड 5% होना चाहिए, यानी कि अगर $1000 की कैपिटल है तो $50 का रिस्क आपका एक ट्रेड में मैक्सिमम होना चाहिए। 50 से 55 हो जाता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। बस ये make sure- बढ़िया जा रही है कैंडल, यहीं क्लोज चाहिए यार, ज़्यादा ऊपर ना जाए यार, ये तो पहले ही बहुत ऊपर चली गई। लास्ट में अगर ये मूव आता ना भाई, मैं तुरंत बाय करके यहाँ पे बैठ जाता। कोई नहीं, अभी भी नीचे आ सकता कोई नहीं, वेट करो, 2 मिनट है अभी, 2 मिनट का वेट करते हैं। अभी कोई ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने। जाएगा बाय में ही निकलेगी, क्लियर बाय निकलेगा। कितने पॉइंट्स दे चुका है ऋषभ? एसएल बहुत बड़ा बैठेगा आज। क्या नीचे का रखोगे बिल्कुल? कहाँ रखा जाए भाई, इतनी बड़ी कैंडल बन गई साला। ये कैंडल कितने पिप्स की है? 150 पिप की तो अब तक बन चुकी है। अरे भाई उड़ गया भाई, ये तो रैली पहले ही दे दी। थोड़ा सा स्लो चल लेता प्राइस, क्या बिगड़ जाता इसका पता। ये ले लें छोटू को अपने। अरे ये नहीं नहीं यार, लेते हम, करते ही नहीं काम। लिमिट लगाएं, लिमिट लगाएंगे, हाँ लिमिट ही लगानी पड़ेगी। लिमिट लगानी पड़ेगी दोस्तों, मुझे लग रहा है इसमें। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो चांद, अरे चांद सितारे। कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ गया? मुझे लग रहा है एसएल, देखो एसएल हंटिंग हो गई है क्या यहाँ पे? जाना ऊपर ही है वैसे अभी, जाना तो ऊपर ही है, क्लियर है, बाय का ट्रेड एक्टिव है हमारा, बट हम लोग लिमिट लगाएंगे क्योंकि बहुत ऊपर आ गया। क्योंकि एसएल काफ़ी बड़ा बैठ रहा है भाई। एसएल तो काफ़ी ही बड़ा कहाँ लगा रहा है तू? अब वही सोच रहा हूँ कहाँ। 49,039 पे, तो चल 59 पे लगा देते हैं। 49 50 पे लगा दूँ? हाँ 50 पे। दोस्तों मोनेटा मार्केट्स में 49,050 पे बाय लिमिट आप लगा सकते हो, और हमने भी लगा दी है भाई बाय लिमिट। बाय लिमिट लगा दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो भाई, ये लग गई है बाय लिमिट। अब मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की है बाय लिमिट का आना, रिस्की लोग चाहें तो बाय सीएमपी कर सकते हैं, बट हम लोग लिमिट ही लेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस अपने को बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। वेट करो, चला जाएगा तो कोई दिक्कत सीधा नहीं उड़ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा ट्रेड एग्जीक्यूट, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेते हम। और एसएल मैंने थोड़ा बड़ा रख दिया क्या? मैं कहाँ रखा है तूने? मैंने भी यहीं रखा है वैसे तो। ठीक है, मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ये लगा दिया मैंने भी। तो एसएल बैठ रहा हमारा 31 का, तो इसको एक काम कर देना, तुमने कितने पे लगाई ऋषभ लिमिट? 50 पे लगाई है, सीधा उड़ जाएगा ये। कोई बात नहीं, उड़ जान दो।
रोहन जी बाय लिमिट लगाई है 49050 पे और एसएल लगाया है 48909 पे। भाई देखो यहाँ तक तो क्लियर टारगेट है, मैं आपको बड़ा क्लियर स्पष्ट बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर टारगेट है, यहाँ तक 369 तक टारगेट आना ही आना। ओहो ये सीधा उड़ जाएगा मुझे यार, लग रहा है। बट क्या कर सकते हैं, ऐसे में हाँ, हम कोई कुछ नहीं। कर भी नहीं सकते ना कोई हमारा। नहीं, मिस होगा, हो जाएगा। एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। चलो बाकी जिन लोगों ने रिस्की बाय करा CMP लिया होगा, है, हाँ सीएमपी भाई लिया होगा, वो उनको बढ़िया प्रॉफिट आ रहा बढ़िया, होगा। बैठो आराम से CMP, क्योंकि मैंने भी एक अकाउंट में सीएमपी लिया है लेकिन बाकी किसी में नहीं लिया है। क्योंकि हमारा सेटअप फॉलो करना राइट, जरूरी है। क्योंकि स्टॉप लॉस फिर बड़ा हो जाता ना, तो इसमें लिया है। $500 रनिंग है अभी, कितने $500 आ रहे हैं इसमें, तो देखते हैं क्या रहता है। एक एंट्री यहाँ से हुई है गाइस, ठीक है, ऐसा ये रहेगा उसका। हाँ, उसका ऐसा लिए रहेगा, थोड़ा बड़ा है, 186 पिप्स का ऐसा है, तो सोचो। यहाँ तक तो आना ही है टारगेट, हाँ। बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक तो आना ही है ये, यहाँ तक आना है, उसके बाद सेलिंग आएगी बढ़िया। यहाँ तक तो आना ही आना है इसको, क्लियर है ये बात। क्या एंट्री वहीं लगा रखी है ना जहाँ है, एंट्री तो वही है जो लगा रखी है हमने, बट मुझे लगता नहीं एंट्री आएगी। कोई बात नहीं। कहाँ तक जाएगा सर? देखिए मैंने आपको ये 1 घंटे का जोन मार्क कर रखा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद सेलिंग कैंडल आई हुई है गल्फ करती हुई, तो उसके हाई तक लगा, उसके बॉडी के लो तक लगा रखा है मैंने, यहाँ तक तो आना ही है प्राइस को, ठीक है। जा भी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है, अग्रेसिव जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबके एसएल उड़ रहे होंगे सेलर्स के, इसलिए बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। तो वो ऋषभ का कहना सही है कि हाँ चांसेस कम है यहाँ से, और वैसे सही बताऊँ अब आ गया ना तो बेकार भी हो जाएगा। हाँ, होता है ये। अगर हमारी एंट्री पे अब आया तो बेकार हो जाएगा। हाँ, तो सीधा उड़ेगा ये। क्या है हमारी, लिया है भाई? कमेंट करके बताओ किस किसने सीएमपी ले रखा है, किसका प्रॉफिट रनिंग है, फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। फटाफट फटाफट फटाफट। अरे यार क्या भूत बना के उड़ गया यार, ऐसे दिन भी आते हैं भाई, क्या करें हम। कोई बात नहीं। आतिश भाई ने ले रखा है, बहुत बढ़िया, $45 रनिंग है, बहुत ही बढ़िया। और किसने ले रखा है कमेंट करके बताओ। हमने तो नहीं लिया, किसी ने भी लिया, कमेंट बताओ, कमेंट करके किसी ने बताओ। नहीं लिया है, किसी ने नहीं लिया है। कैलाश भाई ऐसे मेजर लोगों ने नहीं लिया है, बाकी कुछ लोगों ने लिया होगा भाई। अब नहीं लिया तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से टॉप कोई टेंशन नहीं है। फोमो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हमारा भी ट्रेड मिस हुआ है, बट अपने को चाहिए थी अच्छी एंट्री, बट अपने को क्लियर था मार्केट पूरा बुलिश ले जाएंगे। सेटअप हमारा बना, ऊपर सीएमपी सेटअप बना, लेकिन हमने फिर भी नहीं लिया क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाता तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता। इस ट्रेड में 1:1 आएगा ऊपर से, तो नीचे से आता 1:2, तो इसलिए बाई लिमिट लेगा प्राइस तो ही कायदे का ट्रेड है, वरना तो फिर रिस्की है मामला। इसीलिए मैंने सिर्फ फंडेड में ही लिया है और किसी में नहीं लिया। फंडेड में अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं होती रिस्क लेने में। यस सर, देखते हैं अब अगर यहाँ कुछ तक तो बनेगा। आएगा ये, क्लियर है। यहाँ के बाद अगर कुछ सेलिंग वेलिंग दिखेगी तो हाँ, सेलिंग तो पकड़ सेलिंग लेंगे। पकड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड लेंगे ही नहीं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। ये फिलहाल के लिए अच्छा हमारा सेल जोन तो ऋषभ ये है, देख हाँ। ये है एक प्यारा हाँ, सेल यही जोन, यही है। और उसमें भी हमारा ये ADX टैप हो जाए ना, ये वाला ADX, तो बहुत अच्छा बिल्कुल सेलिंग मिल सकती है हम लोगों को। बिल्कुल। प्राइस हैज अ रूम, दैट्स व्हाई वी वर क्लियर की जा सकता है बाइंग में। या तो अभी एक पुल बैक आ जाए तो हम बाइंग प्लान करें। मुझे दिख नहीं रहा, मुझे भी लग रहा सीधे ही उड़ेगा, ये सीधे उड़ेगा। क्रेजी जा रहा है वैसे भी जा रहा ट्रेड कैसा लगा वैसे ये बताओ कमेंट करके, ट्रेड कैसा लगा ये तो बताओ। भले ही लिया नहीं लिया वो बात की चीज़ है, बट ट्रेड लग कैसा रहा है तुम लोगों को? सुपर, रोहन भाई कह रहे हैं सुपर, बहुत बढ़िया भाई। और बाकी कितने लोगों को सुपर ट्रेड लग रहा है बताओ यार, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल उत्साहित करो। हमें भी मज़ा आए बैठने में। जरा बताना, SL और TP बता दो। कैलाश भाई कह रहे हैं गुड। ईशांत भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया ट्रेड था, चलो बहुत बढ़िया, चलने दो, जिसका चल रहा है चलने दो, नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लेंगे साथ में। समीत भाई कह रहे हैं भाई लेने के बाद ही बढ़िया लगता है, नहीं तो बहुत दर्द होता है सीने में। यू टच माय हार्ट समीत ब्रो। सही है भाई, सही है। आएगा पुल बैक आएगा, देखते हैं, अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ 2 रेड कैंडल्स बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने और अपन एंट्री ले, या फिर हमारी लिमिट एंट्री आ जाए। इसको 1 घंटा तो ऊपर रहना है, कंफर्म है ये। हाँ, रहना है, प्राइस को ऊपर ही जाना है, ये कंफर्म है, ऊपर ही 1 जाना है। घंटा रहना है, 1 घंटे के बाद ये ऐसे तैसे कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। फिर प्राइस को जाना है, काफ़ी ऊपर जाना है, अभी मार्केट में रूम है। अभी बाय मत करना, साथ में।
और देखो अगर ऊपर भी जाना है ना तो सेलिंग धीरे धीरे आए, राइट। तो ही हमारी एंट्री जो होगी वो वैलिड रहेगी। अगर पूरा एकदम से एक कैंडल पूरी बड़ी आ जाती है पूरी इंगल्फ करती हुई, तो सेटअप शायद रिस्की हो जाएगा भाई हमारा फिर। हाँ देखो, तो जाना तो बाय में ही है, कितना ही कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जाना मार्केट को बाय में ही है। ठीक है। क्योंकि दो तरफ की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी अगर बाय में लेके गए तो सिंपल है, आज का मार्केट पूरा बाय में है। ऊपर से आएगी, सेलिंग आएगी तो यहीं से ही। हाँ, इसके बल्कि हो सकता है इसकी लिक्विडिटी लेने चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया सेल में बैठी, सबकी ऐसी तैसी मार दी, सब सेल सोच के बैठे होंगे कल इतना गिरा, आज कंटिन्यू होगा, प्राइस से ट्रेंड सेलिंग में आ गया। भाई 30.72% ऊपर है। हाँ अरे यार यहाँ बाय सोच रहे थे ऋषभ हम, शिट यार। कोई बात नहीं, गाइस यहाँ बाय सोच रहे थे हम लोग, इस कैंडल पे बाय करते ये हमारा। इसमें भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 100 पिप का, तो ले ही नहीं पाते। बट एक साइकोलॉजी होता है ना कि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल वाला थोड़ा सा तो फर्क कर जाता है। तो हरदीप सिंह कह रहे हैं ब्रदर ट्रेड एक्टिव है। भाई ट्रेड तो बिल्कुल एक्टिव है, हमारा सीएमपी वाला ट्रेड एक्टिव है, लेकिन हम लोग चैलेंज अकाउंट में या बाकी अपने रियल कैपिटल पे सारे अकाउंटों में अभी तक किसी में भी ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी लिमिट एंट्री नहीं आई है। तो लिमिट एंट्री आती, थोड़ा सा प्राइस नीचे मिल जाता ना यार भाई, क्या रिस्क रिवॉर्ड मिलता, तुम्हें इसी ट्रेड में 1:3 दिलवाता मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं अगर कोई एंट्री बनेगी तो, वरना कोई टेंशन नहीं है, अपन लगातार प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम नहीं चाहते कोई भी दिन लॉस हो, तो बड़ा देख के लेना पड़ता है ट्रेड यार। पूरे दिन में एक ही ट्रेड लेना है, वो भी बेस्ट तरीके से ना ले तो फिर क्या फ़ायदा। ट्रेड तो हमारे पास 100 बनते हैं और 100 में से 70 ट्रेड चल जाएंगे अगर हम लेने पे आए, लेकिन हम लेते नहीं ना। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि अपना चलने दो। मैंने फंडेड अकाउंट में बुक कर लिया दोस्तों, आप लोग चाहो तो होल्ड कर सकते हो, जो सीएमपी वाले हैं होल्ड करो, जाना मार्केट को ऊपर ही है। मैंने बुक इसलिए कर लिया क्योंकि ज़्यादा पे आउट मिलता नहीं है, तो मेरा $5000 का पे आउट मुझे बनाना था, वो मेरा पूरा बन गया है, तो मैंने अपना बुक कर लिया। बट जाना मार्केट को ऊपर ही है, होल्ड रखो जिसने भी जोन जल्दी टैप कर रहा है ये। हाँ कर लेना तुरंत में। मार्केट ने यार एकदम से सेकंड कैंडल बहुत बड़ी बना दी, थोड़ी सी छोटी बन जाती ना भाई, तुम्हें सीएमपी बाय करवाता मैं। कोई बात नहीं। बट एनालिसिस देखो भाई, टॉप नॉच एनालिसिस, 10 मिनट में काम खत्म। अब तक तो टारगेट इंजॉय कर रखे होते हैं, मगर ज़रा सी लिमिट आ जाती है हमारी, तो टारगेट ही आ गया होता अब तक तो 2 कैंडल में। राइट, बस हल्का सा यहाँ एंट्री मिलती है, यहाँ मिलती है एंट्री, बस यहाँ से 1:2 तुरंत में आ गया। ये देखो ये देखो 1:1.7 तो आ ही गया, 1:2 तुरंत में आ ही जाता, हो जाता काम। लेकिन अभी थोड़ा कोई नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ अभी भी पुल बैक आ जाए, मैं बाय में चाह रहा हूँ आ जाए थोड़ा सा पुल बैक, तो लें बाय। रॉबिन भाई कह रहे हैं अब थोड़ा समझ आ रहा है। राहुल भाई कह रहे हैं कॉपी ट्रेड में कोई ऑर्डर प्लेस किया था? नहीं भाई, कॉपी ट्रेड में नहीं किया, क्योंकि कॉपी ट्रेड तो पहली प्रायोरिटी सेफ रखना है। मतलब पेंडिंग ऑर्डर रखा है भाई उसमें, पेंडिंग ऑर्डर देख सकते अभी हो, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सीएमपी ऑर्डर कुछ नहीं मारा भाई। राहुल भाई कह रहे हैं आज $10,000 डाले, अभी आ जाता प्रॉफिट, अगर सीएमपी मारा होता इन्होंने। नहीं भाई, उसमें तो सेफ्टी पूरी रहती है यार। कॉपी ट्रेड मीन्स सेफ्टी भाई, कॉपी ट्रेड में सबसे प्राइमरी मोटिव है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। यस सर, फंड्स की सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी रिस्की ट्रेड वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ सारे सेफ ट्रेड जाएंगे। आपकी बातों से समझ आ रहा है जैन साहब। चलो आना चाहिए सर, रोबिन जी आपको समझ आना चाहिए, और आप 1 महीना रुको, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप बोलोगे कि आपको लगेगा कि आप मार्केट के बादशाह बन गए हो। कुछ लोगों को लगा है ऐसा, जिन्होंने आज ही कम्युनिटी एक व्यक्ति थे हमारे बीच में, उन्होंने कहा अरे चलो मैं ही बताता हूँ। हमारी कम्युनिटी के बीच में एक पर्सन थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो हो सकता है वापस भी आए ना, हो सकता है वापस भी आए। तो आज उनका जो है सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया भाई। हमने पूछा कि सर आपको आगे कंटिन्यू करना है, कैसी लग रही है आपको कम्युनिटी? कह रहे सर कम्युनिटी तो बहुत बढ़िया लग रही है, पैसा भी मोटा छाप लिया, लेकिन आप तो बहुत आसान है आपकी ट्रेडिंग, तो ये तो मैं खुद भी कर लूँगा। तो कहते पहले मैं थोड़ा टाइम खुद करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ ट्रेडिंग, तो अगर मैं लॉस में रहा तो आपको ज्वाइन करूँगा। ठीक है सर। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं वो जो हमारे सदस्य थे। कर लो भाई खुद ट्रेडिंग, हम तो चाहते हैं। हाँ, हम तो यही चाहते हैं भाई, तुम 3 महीने ट्रेड करके ट्रेडर बन जाओ। बिल्कुल। आप दोनों ही जो बातें करते हो वहीं से थोड़ा समझने की ट्राई कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
हरदीप भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। हरदीप भाई कह रहे हैं सही टाइम पे कब एंट्री लेनी है ये एक्सपीरियंस से ही आता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल 100%। तुम स्ट्रैटेजी चुरा लोगे, स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर लोगे, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं बता पाना कि तुम होल्ड कैसे करोगे जब तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कौन सा ट्रेड चल सकता है, किसमें फटनी चाहिए, किसमें नहीं फटनी चाहिए। लॉस में जा रहा होगा तुम जल्दी काट दोगे, वही मेन है भाई। अब देखो ऋषभ, सेलर्स की ना मतलब कहीं ना कहीं लिक्विडिटी तो ले लिया, हंट तो कर लिया प्राइस ने। मार्केट एक पुल बैक लेगी क्योंकि सेलिंग तो नहीं आ रही। वो पुल बैक ले ले तो गनीमत है बस। जाना मार्केट को ऊपर ही आज पुल बैक लेके दोबारा ऊपर यहीं तक आएगा ये मतलब ये जोन पता कुछ नहीं, ऊपर भी ले जाए ये ऊपर कोई यहाँ तक ऊपर लिक्विडिटी भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं ये है। वाली हाँ ये भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। डबल हाई पड़े हैं, डबल टॉप, बहुत दुनियादारी के चले यहाँ पे। पूरी दुनिया के ट्रिपल टॉप पड़े हैं, पूरा ऊपर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जाना मार्केट को ऊपर ही है, क्लियर ऊपर जाना है, कोई टेंशन नहीं है। अपने को बस एक पुल बैक चाहिए, अपन बाय करें। गाइस देखते हैं, भगवान ने चाहा, दुआ मिली तो पुल बैक मिल जाएगा, नहीं मिली तो भाई नहीं मिलेगा। डन है नीरज भाई। आज आप देखो, आप नए हो, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। आज आप देखो, ऑब्जर्व करो और कल से ताबड़तोड़ ट्रेड करो, पैसा बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। हमें ये स्ट्रीम अपनी यूट्यूब पे डालनी भी बंद करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। दुनियादारी को पैसा बनवा रहे हो, गवर्नमेंट घर आ जाएगी तुम्हारे। आज वाली तो नहीं डालता। आज वाली ध्यान देंगे, नहीं डालेंगे फिर और क्या है ना। या तो कुछ और ऐसा पैटर्न बनाओ कि साला गवर्नमेंट का हमें भी बनवा दो पैसा। गवर्नमेंट तो भाई लूट के कमा रही है। ये बिक गई है। गवर्नमेंट तो बिकी हुई है भाई, सही बात है। मोदी जी काम ठीक नहीं कर पा रहे। अरे रहने दे भाई, तो अभी यूट्यूब पे जानी है, रुक जा। अब तो नहीं करो, ये तो डलेगी नहीं, पागल है क्या तू। कोई बात नहीं, काट देंगे। नहीं कुछ नहीं काटते भाई। फिल्टर हम काम ही रॉ करते हैं भाई। ये तो आज सोचने से पहले करना था कि हमें यार डालनी नहीं डालनी, अब तो डालनी तो आएगी, नहीं डालनी नहीं डालेंगे। आ रहा है पुल बैक, चलो देखते हैं भाई। बढ़िया 2-3 कैंडल आए रेड। पुल बैक कैसा आता है वो थोड़ा मैटर करेगा। एकदम से बहुत बड़ा पुल बैक नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे आ जाए तो वील बी हैप्पी। जैसा अभी आ रहा है ऐसे ही आए, धीरे 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 छोटी 2-3 कैंडल बनाए। उसके बाद चाहे प्राइस एक्शन बुलिश बन के भी ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा तो भी ले लेंगे। रिस्क रिवॉर्ड उसमें कम ले लेंगे चाहे। हाँ रिस्क रिवॉर्ड चाहे हो सकता है आज कम ले, क्योंकि एक्चुअल ट्रेड में तो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। बट हमें दूसरा जो ऊपर ट्रेड लेना है उसमें शायद हो सकता है थोड़ा सा कम रिस्क रिवॉर्ड ले। बट मोटिव ये है कि आज भी हम पैसा बनाएं यार, थोड़ा तो बनाएं यार। थोड़ा नहीं, पूरा बनाइए यार। तो बना रहे हो तो पूरा ही बनाओ यार। अब विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो बस चलती रहे, यही चाहते हैं हम। एक सेकंड रुकना गाइस। रंजीत, हु इज रंजीत? आईडी के यहाँ कोई वो थोड़ी पड़ा था, ये कहीं से घुमाए थे भाई। देख इनका काम हो गया पूरा। जो सेलर्स के एसएल उड़ाने थे ना वो यहीं तक लगे हुए थे, यहाँ तक इसी जोन तक एसएल थे। जिन लोगों के ट्रेल जिन्होंने करा भाई, यहाँ से शॉर्ट करता आ रहा बंदा, यहाँ तक ट्रेल तो करेगा ही। ट्रेल हो चुका है। उसके बाद अब चांसेस मतलब जो बायस तो नहीं है, खैर जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो तो हमारा सेलिंग नेगेटिव है ना। स्ट्रक्चर नेगेटिव है बट सेटअप बाइंग का बना हुआ है। मुझे तो बाइंग में ज़्यादा लग रहा है कि साला यहाँ से पुल बैक लेके जहाँ हमारी बाई लिमिट है, या तो ये बाई लिमिट आप हटा सकते हो। वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी अग्रेसिव आई है ये भी, वही कह रहा अच्छी आई है। मुझे तो लग रहा है बाई लिमिट रख ही रहने दो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी ही कैंडल दूसरी आती है तो बेकार हो जाएगा हमारा ट्रेड। बेकार नहीं, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो अगर हम इसको देख के समझें, देख के क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे ये पुल बैक लग रहा है। पुल बैक नहीं आया यार, ये पुल बैक सा लग नहीं रहा मुझे। एक काम करते हैं, बाय लिमिट हटाते हैं, रिस्क की एंट्री नहीं लेते। अगर जाता हुआ ऊपर दिखेगा, जाता हुआ दिखेगा ऊपर तो दोस्तों बाय लिमिट हटा दो, फिलहाल के लिए बाय लिमिट हटा दो, क्योंकि मार्केट अभी ये कन्फ्यूजन मोड पे है। अपने को बहुत अच्छा सेटअप लेना है, तो एक बार देखते हैं कि ये पुल बैक है या फिर सेलिंग तो नहीं आ गई, कि भाई प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ गई। इतनी बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल्स बनी है भाई, 400 300 400 पिप का मूव आया। अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल मूव है भाई 500 पिप का मूव आया। तो 500 पिप के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ गई, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जितनी भी बाई लिमिट है हटा दो। नहीं मुझे पुल बैक लग रहा है,
वेट करते हैं एक बार इसके इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर से यहाँ क्या देखता है, क्या रिएक्शन देता है। ये लिक्विडिटी, ये इस कैंडल की लिक्विडिटी ले, तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करती मार्केट। अब इस पर सेलिंग तो नहीं कर पाओगे, सेलिंग तो नहीं कर पाओगे तुम इस पर, नहीं। ये कब हुआ? हाँ, ये कब हुआ? ये तो 1 साल का तो था ये। हाँ वही सोच रहा हूँ 1 साल कब हो गया हमें? तुमने दूसरे वेबसाइट से तो नहीं कर रखा? प्रॉफिट सबसे लॉगिन है ना। एक सेकंड रुक। हाँ, तो अपने से लॉगिन कर रखा, अभी चेंज करेगा तो वो हो जाएगा ना आईडी। गाइस भाइयों, आप लोगों को दूसरा जूम लिंक भेज रहे हैं, 10 मिनट में कर लेंगे, एक काम करते हैं। हाँ पहले ये कैंडल देखते हैं कैसी बनती है। अभी आप लोगों को ना दूसरा जूम लिंक आएगा, गलती से हमने दूसरे जूम लिंक से एक्टिव कर लिया जो हमारा प्रीमियम नहीं है। हाँ, जो प्रीमियम जूम लिंक था, मतलब जो प्रीमियम जिस पे लिया हुआ है जूम का, उससे ना करके मीटिंग दूसरे जूम से शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो दिखा रहा है कि मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। तो दूसरा जूम लिंक भेज देंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है रंजीत भाई, डन। तो ये अभी बाय लिमिट आई गेस सब लोगों ने हटा दी होगी ना, बाय लिमिट किसी की लगी तो नहीं है भाई? देख लो एक बार, बाय लिमिट नहीं लगानी है अभी, वेट कर रहे हैं अभी। 49,005 से जाएगा ऊपर, समीत भाई ने कह दी, भविष्यवाणी हो गई है, जाएगा भाई, जा सकता है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं मेरी बाय लिमिट थी 49,050 पे थी बाय लिमिट। पहले देखते हैं क्या रिएक्शन देता है। अब इसने पुल बैक तो ले लिया, देख है तो ये पुल बैक, सेलिंग तो नहीं है ये, मुझे सेलिंग नहीं लग रही है कहीं से कहीं तक। बाकी अभी देखते हैं 2.5 मिनट में क्या प्राइस करता है। आप ये कर सकते हो, ऊपर से ट्रेंड लाइन कटे तो उस पर कर रहा हूँ, वही करूँगा। हाँ, उसके ऊपर एक एंट्री बाय की प्लान कर सकते हो। मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ा सा एक कैंडल और बनाए और फिर डोजी बना दे, नीचे जाए और फिर डोजी बना दे, पूरा हैमर खड़ा कर दे। वी आर लुकिंग फॉर बायर्स ओनली गाइज, तो देखते हैं क्या रहता है। पहले देखो इन्होंने सेल के एसएल काटे, फिर अब दुनिया को इन्होंने बाय बैठा दिया। अब ये दुनिया को सेल बिठा रहा है, फिर सेल कैसल काटेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। खेल ही करते रहेंगे क्या? सेल ही जाएगा ये मेरे हिसाब से तो। बाकी चलो कोई नहीं, वेट करते हैं। जो हमारा बायस है ना वो अटक रहा है बेसिकली। तो सेटअप बेसिकली बाय का बना है ना, क्योंकि ये देखो बाय में अभी तक 1:2 भी नहीं आया। देखो ये जो जोन है ना, ये सेलिंग का जोन है। ये पूरा सेलिंग जोन है। और वहाँ से सेलिंग देखो कितनी बढ़िया आई है। आप समझ रहे हो, 15 मिनट की अगर आप कैंडल क्लोज देखोगे, 15 मिनट की कैंडल पर भी कोई वीक नहीं दिख रही। टॉप से लेके बॉटम तक साला पूरा ऐसा लग रहा है कि पेला ही हुआ है। समझ रहे हो, ऊपर से जाने को जा सकती है सेलिंग। ऊपर से 4 घंटे में देखो, 4 घंटे में बाइंग आने की कितनी कोशिश करी है प्राइस ने। कितनी बार नीचे से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बाइंग लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा सारा। तो करे सेलिंग, करनी तो चाहिए। देखो कायदा तो यही कह रहा है, करें एक रिस्की सेल प्लान करें। कर लो एक रिस्की सेल कर लो। एसएल छोटा रख लेंगे। एसएल बता कहाँ रखना है? यहाँ कहीं सेल प्लान कर लो। एसएल ये रखना पड़ेगा हमें। 140 पिप्स का बैठ रहा है ये भी। वो वाली तुम्हारी एंट्री तो टैप हो गई, जिस हिसाब से घुस रहा है घुसता भी नहीं है ऐसे। अभी तक हमने कोई सेल बाय सेल कुछ नहीं करा है, वेट कर रहे हैं भाई। अभी यश बोलेगा फाइनल, तुरंत में सेल कर देंगे। जैसे यश का अप्रूवल है तो बेट्स ऑन मी टुडे गाइस। हाँ भाई, थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा मार्केट रिस्की है, तो वेट करते हैं भाई, वेट करते हैं बेटम। अभी एंट्री नहीं हुआ हितेश भाई, अभी कुछ नहीं करा, अभी कुछ नहीं करा भाई, अभी कुछ नहीं करा है। मार्केट कंफ्यूजिंग स्टेट पे है। रीजन बीइंग, मार्केट में इतना बड़ा बाइंग का मूव आया, हमारा सेटअप बाइंग का ही है, और बाइंग का एक्चुअल सेटअप अभी चल रहा है। उसका एसएल भी नहीं आया, टारगेट भी नहीं आया 1:2 का, बट हमने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1:2 उसमें रिस्की हो जाता, बड़ा एसएल बैठ रहा था। तो हमारी बाय लिमिट अब एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन हमने बाय लिमिट हटा दी है। तो एक्चुअल में यहाँ से बाय जाना चाहिए, ऐसा मुझे देख के लग रहा है मार्केट को। लेकिन यश की बात बिल्कुल ठीक है कि 15 मिनट पे एक बहुत बढ़िया सेलिंग आई है। सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और स्ट्रक्चर भी सेलिंग का है। तो दोनों बायस हैं, दोनों चीज़ें हैं, जो कुछ भी हो सकता है। तो जब तक कुछ श्योर नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे अभी कुछ, तो वेट करते हैं। जैसे ही बोलेगा सेल का बटन दबा दूंगा मैं। कंफर्म कर दियो मुझे जैसा करना हो। जैसे ही यश बोलेगा रेडी रहना भाई। ऑल आइज ऑन मी मैन। वेट करते हैं अभी, वेट करो फिर अभी। थोड़ा सा जाता हुआ तो दिख रहा है यार। दिख तो रहा है मुझे भी लेकिन मुझे डर है सेलिंग में थोड़ा सा। नहीं जाता हुआ दिख रहा है वैसे तो। मैं पता क्या चाह रहा हूँ गाइस, एक चीज चाह रहा था मैं, वो था कि अगर हल्का सा ना ऐसे जाके ऐसे बन जाता तो और अच्छा सेटअप बन जाता यार अपना। तो फिर मैं भी इन था, इस सीधे सेलिंग वाले में मैं इन नहीं हो पा रहा।
मैं थोड़ा सा मुझे कन्विंस था वैसे मैं इस चीज़ के लिए, बट ठीक है, हमने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया, ये अच्छी बात है। हम लोग ने ना प्रॉफिट लिया ना लॉस लिया, अच्छी बात ये है। अच्छा, यहीं दो बंदों का तजुर्बा काम आता है। अब देखो, जब दो बंदे क्यों बैठते हैं हम, कि दोनों का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। अगर दोनों को एक ही ट्रेड में कंफर्मेशन मिल रही है, दोनों का माइंडसेट, दोनों का चीज़ें अलाइन हो रही है, तो भाई वो ट्रेड तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड भाई है। ये चाहेगा, ये घुसेगा ये। अब भाई को लग रहा है घुसेगा, और सेटअप बना हुआ है बाय का। हाँ तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हम दोनों की। तो हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि मुझे भी कंफर्मेशन दिखे कि हाँ यार सेलिंग में जा रहा है, तो फिर अपन सेल करें। यहाँ नीचे सेल करने का मन नहीं है भाई, तो जाना है ही। सेल में ही है, मैं बता जा रहा हूँ सकता है, तुम्हें। सेल में जा सकता है। जाना सेल में ही है ऐसे घोचू को, बट यार यहाँ एंट्री लेने का मन नहीं है। यहाँ अगर हो जाती ना हल्का सा। हरदीप सिंह ने भाई कितनी बढ़िया बात कही, देख, हम्म, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। बिल्कुल सही। भाई तुम ट्रेडर हो भाई, तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बन गए हो, तुम ट्रेडर बन गए हो भाई। तुम्हारी ये सोच बता रही है कि तुम ट्रेडर हो। बहुत बढ़िया भाई, आई अप्रिशिएट भाई। वी आर वेटिंग फॉर अ गुड ट्रेड भाई, मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो जबरदस्ती कुछ नहीं है। अब अगर ये कैंडल बाय में आ गई, मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर यही कैंडल जो बन रही है बाय मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं है, क्लियर सेल जाएगा, क्लियर। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस मुझे सेल में ही बता रहा है। क्यों? उसका रीजन है ना यार। देखो रीजन भी वैलिड है भाई। हायर टाइम फ्रेम पे बात समझ लो। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, 4 घंटे से इस एरिया से बहुत ज्यादा बाइंग ले रहा था। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा एक अच्छे डिमांड जोन से कितनी बार बाइंग आनी चाहिए बताओ गाइस? आज तो मैं एजुकेट कर रहा हूं, मैं बताओ फटाफट। एक बार आनी चाहिए, 2 बार आनी चाहिए? आप देखो इस बाइंग जोन से एक बार आया, 2 बार आया, फिर लिक्विडिटी भी ली, फिर भी गया। तो जब लिक्विडिटी लेके गया तो सीधा पुल बैक लेके ऐसे जाना चाहिए था। बिल्कुल सही। ये ऐसे फेल ही नहीं होना चाहिए था। अब क्या पता है फेल ही ना हो, अभी तो 3 घंटे 2.5 घंटे हैं क्लोजिंग में, 2.5 घंटे पूरी ऊपर उड़ा दें। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बस वही सोच रहा हूँ, नीचे देख बाइंग पकड़ना, सेलिंग ऐसे आती नहीं। बाकी देखते हैं 2 मिनट में कैसी कैंडल बनती है। ठीक है, वेट कर रहे हैं अभी भी भाई, अभी वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं करा है भाई हम लोगों ने। एक काम कर लो यार, ये लो एक ट्रेंड लाइन बना लो, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय कर लेंगे, वरना तो सेल में ही है मार्केट। मेरे को तो अभी पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा है यश को अंदर से सेल आ रहा है भाई, अंदर से आ रहा है गाइस, जोर से आ रहा तो निकालिया। है। वो तो सुबह निकाल दी थी मैंने। ये जोन ना थोड़ा सा नीचे और लिक्विडिटी हंट करने जा सकता है। ये तक यहाँ तक जैसे भाई ये है लिक्विडिटी एरिया नीचे पड़ा हुआ है, तो नीचे भाई ऊपर एक सप्लाई एरिया भी पड़ा हुआ है, वहाँ भी जा सकता है लेने के लिए। ये तो फ्रेश अभी सप्लाई बनी है ना, ये सप्लाई भी फ्रेश है। ये देखिए, जैसे ये देख रहा है यहाँ से रिजेक्शन ली है, चांसेस अच्छे हैं नीचे। हाँ नहीं, नीचे जाने के चांसेस हैं, मैं मना नहीं कर रहा, चांसेस तो ले लें यार, एक सेल लें, हैं। क्या लगता है यार तू बोलेगा तो मैं ले लूँगा, मेरा कंफर्मेशन। चलो वेट करते हैं। एक काम करते हैं गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे क्लोज हो जाए, ऐसे आएगा ना, तो इसके फिर नीचे एक क्लोज हो जाए तो selling मैं ले सेल में लूंगा। इंटरेस्टेड हूँ। चल चलो ठीक है, मुझे आपकी इतनी सी बात भी अच्छी कॉन्फिडेंस देती है, नो डाउट। मुझे बस इतना है, इसके नीचे अब अगर निकला, क्योंकि अब ये इसने डिमांड बाइंग ले ली है, अगर अब ये बाइंग में खड़ी कर देता है कैंडल, उसके बाद सेलिंग आ जाती है, तो पक्का सेल है, फिर तो सेल है, फिर पक्का सेल है, फिर मैं तेरे साथ सेल में हूँ। ठीक है, डन है। और अगर तुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है, अभी भी मैं सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मेरी नहीं पड़ रही। तू बता दे जैसा कहेगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को। आज यूट्यूब पे लाइव नहीं जा रहे हम इस वीडियो में, तो आज हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ बोल तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन साला करेंगे प्रॉफिट ही। नहीं, वो तो माइंडसेट मेरा क्लियर है। माइंडसेट तो क्लियर है भाई, देख मुझे लेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ना कभी कभार प्राइस भागता हुआ कहाँ जा रहा है ना वो भी देखते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि प्राइस कहाँ जा रहा है, तीनों कहाँ मूव करना चाहते हैं, तीनों कहाँ ड्राइव हो रहे हैं, ट्रैक हो रहे हैं, उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, तो देखते हैं यार, इसके बाद अगर एक सेलिंग आ गई तो फिर फेल हो जाएगा, फिर ये फिर फेल हो जाएगा ये। 15 मिनट पे बढ़िया बाइंग लेते हुए नजर आ रहा है इधर। अच्छी और बात है। बढ़िया डिमांड से ले रहा है, देख ये डिमांड बढ़िया, तो वो बढ़िया बाइंग लेते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो कैंडल बनेगी ये फ्यूचर डिसाइड करेगी, भविष्य। भाई दूसरा लिंक सेंड कर दो लोगों को, मीटिंग खत्म होने वाली है, वरना फिर ऐसा ना हो ट्रेड एग्जीक्यूट। गाइज मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ग्रुप में एक्टिव रहो सारे, लॉग आउट कर फटाफट। बट अच्छी बात ये है कि हम लोग अभी भी आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिन चाहिए यार मुझे, ऐसे दिन और चाहिए। लोग इसमें भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। ठीक है,
समझ रहा कितना काम करता हूँ मैं, देख रहा है। ओबियस चल रहा है, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं तेरी सारी बात। भेज दिया वैसे तो मैंने। ठीक है, आ जाएंगे लोग, अब मैं भी आ जाता हूँ। आ जाओ गाइस, फटाफट आ जाओ। वही कर रहा हूँ मैं, एडमिट करने का उसमें ऑप्शन आ रहा था ना, मुझे लग रहा था मुझे भी लगा, मुझे कि भी ऐसा होता मुझे तो भी है लगा, नहीं, मुझे भी लगा, मुझे भी लगा ऋषभ कुछ सिंह। तो गड़बड़ है, मैंने कहा। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ देखो नीचे से बाइंग तो सही पकड़ रहा है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी बाइंग से ही पकड़ रहा है ये बाइंग की निकल गई ना, तो एक बाइंग करूँगा मैं। तू मेरे साथ है बाइंग में, बता। हाँ मैं तेरे साथ तो हूँ भाई, तेरे साथ तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। साथ निभाना। गाइस बढ़िया हो गया। ठीक है, अभी जो हमें चाहिए था वो हो गया है कंडीशन। ठीक है, अब इसके नीचे अगर ज़्यादा तो सेल हो जाएगा क्लियर। हाँ, और यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो मेरा हम बाय पकड़ लेंगे। ट्रेंड लाइन पे पकड़ना है, इस पे ट्रेंड लाइन पे पकड़ेंगे। जैसा आप बोलो मालिक। अगर ये बहुत बुलिश कैंडल बनती है तो इसी पे बाय पकड़ लो, अगर अच्छी खासी एंगल पिंग बनती है। बिल्कुल मालिक, मैं क्लियर हूँ इस हाँ चीज़ से। है ना इंटरेस्टेड बाइंग में, अगर बाइंग जाती है तो यहाँ से कोई डाउट है तो छोड़ देंगे भाई, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। कहना रॉबिन भाई का, खाली खाली कभी कभी खाली बैठना भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन कैपिटल लॉस्ट, क्या बोला था भाई ने, बहुत बढ़िया लाइन बोल दी थी। देखो ऊपर से बेकार ही है ऋषभ। ये कहीं ऐसा रहेगा हमारा, ये एंट्री रहेगी, ये रहेगा हमारा। कैन यू सी दैट ऋषभ? एक सेकंड, ये देख, इसको देख, किसको? मैं तो तीनों 500 ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये नीचे एक ट्रेंड लाइन बना रखी है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। हाँ ठीक है, अगर ये नीचे अच्छी ब्रेक करता ना ये 1 मिनट पे तो क्या ही काम करना। 5 रुपये इसके नीचे आएगा, सेल कर देंगे, ये एसएल होगा। क्लियर सी बात बोल रहा हूँ तुझे, 5 रुपये चार्ट खोल ले, इसके नीचे आएगा, ये एसएल रख के सेल कर देंगे, ख़त्म। और अगर अगली कैंडल इसके ऊपर निकलती है तो बाय कर लो, बट मैं तो कर रहा हूँ इस पर ही बाय कर लो, क्योंकि तू बताएगा तो कैसा लग रहा है, मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, अगर कंफर्मेशन तेरा आता है, क्योंकि पूरी प्योर एंगल फिंग बना रहा है विदाउट एनी विक, नीचे कोई विक नहीं, ऊपर कोई विक नहीं है, तो जाने को यहाँ से सीधा बाय में निकल सकता है। और हमारा इसका एसएल भी नहीं कटा पहले वाले ट्रेड का, पहले वाले ट्रेड का एसएल नीचे है। उठा लें यहाँ पे बाय या वेट करें? तू बताएगा। कंडीशंस तो बाय की सारी मैट हो रही है अगर ये कैंडल ऐसी बनती है तो। ठीक है, ये लिखे हुए सारे रूल्स इसमें वो हो रहे हैं, फिट इन कर रहे हैं। हाँ देख उड़ तो सही रहा है। उठा लो फिर एक बाय। उठा लेंगे, कटेगा ऐसे दोबारा ले लेंगे, देख लेंगे दूसरा ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? हाँ 46 सेकंड रह गए हैं, 46 सेकंड में अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज होती है तो एक बाय करेंगे अपन, और ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो बाय करेंगे, है ना, या क्लोज होते ही करें बाय? ऊपर जाते हुए दिखेगा तो बाय करें या क्लोज होते ही कर लें 30 सेकंड में, बता। ये कॉल तेरी है, जाना मार्केट को बाय में चाहिए, मुझे क्लियर बाय दिख रहा है, बाकी तुझे सेल दिख रहा है तो टू मी। नहीं जाने में जा सकता है भाई। चलो उठाते हैं गाइस। चलो भाई, बाय करने के लिए रेडी रहना 10 सेकंड में। ठीक है, कर लिया मैंने बाय, छोड़ो, कर लिया मैंने बाय। गाइस बाय हो चुका है। आपको एक्जेनस का भी दिखा देता हूँ भाई, टर्मिनल। ठीक है जी, ये बाय हो गया भाई, ये ट्रेड है बाय हो चुका है, और इसका टारगेट लेंगे 1:2, यानी कि यहाँ पे मैं टारगेट लगा देता हूँ। मैं कोई इसमें लालच नहीं कर रहा, फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा हूँ मैं इसमें। एक बाय ले लिया है भाई, थोड़ा सा रिस्की है, एक कैंडल का और वेट करना चाहिए था हमें सेटअप के हिसाब से, बट कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा एसएल तो ले लेंगे। मार्केट को निकलना बाय में ही चाहिए, हाई चांसेस थोड़े बाय के हैं। एक कैंडल और मिल जाए, सेटअप प्योरली वैलिड हो जाएगा, प्योर वैलिड। एसएल बैठ रहा है भाई हमारा 964 का, 48,964। थोड़ा बफर रखा है ना तूने? थोड़ा सा बफर रखा है।
कितना बफर है ये है तुम्हारा 25-30 पिप का बफर, 25-27 पिप का बफर। बेसिकली मैं इसकी डिमांड पर रखना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहिए। बट अगर इसके नीचे आएगा वैसे तो बेकार हो ही जाएगा नहीं? हाँ बेकार तो हो ही जाएगा। तो चलो मैंने यही रख रखा है, कोई नहीं, मैंने हल्का सा विक के नीचे रख रखा है। चलो थोड़ा सा मैं भी छोटा कर देता हूँ। लेवल बता। 9 ज़्यादा छोटा नहीं करा मैंने, 984 करा है। लो भाई 978 77 पे हमने ऐसा लगा। अगर नीचे आएगा ना या तो सीधा उड़ना चाहिए, देखो राइट, सीधा उड़ना चाहिए, ये नीचे आने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे इसके। अगर सीधा आता है नीचे तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसा लेके अपना छोड़ निकल देंगे इसको। और मान लो अगर जाता है ऊपर तो फिर तो ठीक है। एसएल क्या है भाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी जो 2 कैंडल्स बनी है उसके नीचे का जो लो है उसके नीचे 10 पिप का गैप है एंड वहां पे है स्टॉप लॉस। एसएल का लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, 978 978 48 978। अगर आपका मॉनिटर मार्केट्स ब्रोकर है तो वहाँ पे 978 का एसएल है। बाकी हर ब्रोकर में प्राइस चेंज होते हैं, प्राइस अलग रहते हैं, तो आप चार्ट पे देख के एसएल लगा सकते हो। जाना चाहिए यार, एक कैंडल बुलिश बन जाए तो इसको निकलना चाहिए ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, सेटअप बढ़िया है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भले ही अभी लॉस चल रहा है बट कोई टेंशन नहीं है, जाना चाहिए प्राइस को ऊपर। मुझे बस अगली 5 मिनट में ये कैंडल बुलिश चाहिए, बन जाए अगर बुलिश तो मज़ा आ जाएगा, फिर हम सेफ हो जाएंगे थोड़ा, और नहीं बना तो रिस्की हो जाएगा, कोई नहीं। बट मुझे अभी भी लगता है ऊपर जाना चाहिए प्राइस, और सिर्फ मेरे लगने से नहीं होता, थोड़ा बहुत तुम भी बता दो ऐसा तुम्हें क्या लग रहा है। हाँ हाँ, सीधा ऊपर जाना चाहिए था, अभी तक नहीं। हाँ, जाना तो चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए था इसको। ये रीज़न था कि मेरा थोड़ा सा बायस सेल में ही था क्योंकि ऊपर से एक्टिव था वो। ये जो सेलिंग आई है ना, ये 3 कैंडल, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल कैंडल्स यार। पुल बैक ऐसे नहीं आता, जब भी बाइंग में प्राइस जा रहा होता है ना तो पुल बैक छोटे आते हैं, बट ये पुल बैक काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। या तो हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल हो इस वजह से लग रहा है, बट पुल बैक्स छोटे, मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेगा। इसके ट्रेंड लाइन के नीचे तो एसएल मैं मानता हूँ कि आ जाना चाहिए हम लोगों का, ठीक है, और उसके बाद फिर एक सेलिंग में निकल जाएगा ये प्राइस। क्या लगता है भाइयों, एक बार कमेंट करके बताओ यार, कहाँ जाएगी मार्केट, बाय सेल, एसएल या टारगेट, कमेंट करके बताओ। मैं तो थोड़ा डाइसी हो रहा हूँ, बट ये सेटअप है तो फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या लग रहा है। रॉबिन भाई कह रहे हैं टारगेट। देखो अगर इसके नीचे नहीं आया और यहाँ से थोड़ा ना तेज जाना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा बुलिश जाना चाहिए। एक कैंडल बुलिश बन जाती है ना, ये वाली 5 मिनट की जो बन रही है, नॉट तो सेफ हो जाते हैं अपन। मतलब हाँ, जैसे बाइंग का जो हमें चाहिए होता है वो बाइंग तुरंत में आनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे से अच्छा स्वीप करा है प्राइस ने ना। आ सकती है, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट की 1 मिनट अभी रहती है, देखते हैं, वेट करते हैं। इस 1 मिनट में प्राइस उड़ जाए तो मज़ा आ जाए फिर, राइट। बाकी वरना अगली कैंडल में उड़ेगा। उड़ना तो चाहिए प्राइस। सेलिंग सिर्फ तभी है जब ये जो लेवल लो बना है इसके नीचे प्राइस एक 5 मिनट की क्लोजिंग दे दे, तो सेलिंग में चला जाएगा। अगर बाइंग में भी जाएगा ना अभी के लिए तो ये पूरी बिग बनी हुई है पूरी नीचे तक, तो कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ से लेके ऋषभ सेलिंग ले ले फिर यहाँ से बाइंग ले ले, बीच में कुछ भी कर करता सकता है। ये तो स्लो हो गई मार्केट। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन अपन लोगों को दिखता है तो फिर मज़ा आएगा ऊपर की हाँ, तरफ। इसके अगर ऊपर निकल जाए ना तो तुम्हें बाय में बढ़िया दिखेगा, वरना थोड़ा डाइसी रहेगा। बिल्कुल। बट मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, पर लगता है कि यार चलना चाहिए बाय का ट्रेड। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बाय का ट्रेड चलना चाहिए, यश का एक्सपीरियंस कहता है सेल का ट्रेड चलना चाहिए। यार हाँ, दोनों दोनों के का अपने अपने बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं ना। हाँ, मतलब दोनों का अपना अपना तरीका है सोचने का। ठीक है, तो कभी कभी होता है यार, कभी-कभी होता है, कोई दिक्कत एंड नहीं इट्स है। टोटली फाइन। हम बिल्कुल। दोनों इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेट होके हम रिजल्ट लेते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं। इससे क्या होता है, कुछ डिसीजंस हमारे मतलब सही भी होते हैं, कुछ गलत होते हैं, बट ज़्यादातर सही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जहाँ दोनों को डाइसी लग रहा होता है, इसको कुछ और मेरे को कुछ और, वहाँ रुक जाते हैं हम। सबसे अच्छी बात ये कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं यार, जाना चाहिए, भगवान करे ये ऊपर जाए। टू मच फन भाई। अरे यार थैंक्स ब्रो। खालिद भाई कह रहे हैं टू मच फन। भाई फन के साथ साथ पैसा बन जाए तो इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है यार। फन के साथ साथ लगा देंगे तुम्हारा मन।
फिर आएगा धन। ओ माय गॉड गाइस, ये कॉमिक स्थान में गया था तो वहां से इसके स्तन देख के इधर वापस भेज दिया। रॉबिन भाई कह रहे हैं बेस्ट थिंग व्हेन यू गेट डाइसी। अरे बेस्ट थिंग बता दी भाई ने जब तुम डाइसी होते हो। भाई ये भी तो एक हाँ, फेज है ना जो लोगों को समझ में आना चाहिए बिल्कुल आना कि चाहिए भाई भाई। ये भी होता है एक ट्रेडर के साथ। जरूरी नहीं है कि साला कोई भी कितनी भी क्लियर स्ट्रैटेजी हो उसमें साला डाइसीनेस तो होती है कि साला क्या करें, बिल्कुल, बिल्कुल। समझ ही नहीं आता। बिल्कुल। आराम से लगी तो नहीं, थोड़ी सी लग गई। क्या करे, लग गई तो लग गई। हाँ लग गई तो लग गई साला। गाइस मुझे बस एक कैंडल को देख के ना थोड़ा सा कन्विंसिंग जो आया वो इस कैंडल को देख के आया भाई, ग्रीन वाली जो है ना ये, ठीक है। बाकी जो अपना सेटअप, मेरा तो भाई क्लियर, हाँ वो तो सेटअप जो है ही, वो तो है ही। सेटअप क्लियर बाय का है और मेरा सेटअप, मेरा वो भी बाय का ही है पूरा। मुझे दिख रहा था ये एज अ पुल बैक ही लग रहा था, मतलब सेलिंग मुझे दिखी नहीं क्योंकि सेलिंग का ऊपर खाली पड़ा हुआ है एरिया, तो मुझे ऐसा लगता है पूरा ऊपर उड़ना चाहिए आज। और फिर हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा है कि ऐसे केस में प्राइस सीधा उड़ा देते हैं। तभी तो बहुत ज़्यादा तो मैं कॉन्फिडेंट था, आई लाइक इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सेल में हो ही नहीं पा रहा था श्योर, बट ठीक है अभी भी सेल में जा सकता है अगर नीचे की ट्रेंड लाइन टूटे। हम सेल करने, मैं सेल करने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीटीसी आ गए हैं वापस से हम लोग, देखते हैं क्या रहता है। लॉस रहे प्रॉफिट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपने सिर्फ ये माइंडसेट पैदा करना है कि तुम ट्रेडर बन गए हो, तुम्हें दिन के 2 ट्रेड लेके बंद करना है सिस्टम, बस। दिन का मैक्सिमम है 2 ट्रेड भाई, कोशिश तो यही रहती है हमारी, पहले ट्रेड में ही टारगेट आया हम अपना सिस्टम बंद करें। कल भी पहले ट्रेड में टारगेट आया, परसों भी पहले ट्रेड में टारगेट आया, आज देखते हैं क्या होता है। और मुझे उम्मीद है आज भी पहले ट्रेड में आना चाहिए, बस थोड़ा सा मार्केट सता रही है और हम थोड़ा सा बस क्या ही करें। अगर पहले लिमिट एंट्री हो जाती तो पहले ही 1:2 आ जाता हमारा, बट चलो जब नहीं आई तो जो चीज़ नहीं हुई उस पर क्या बात करनी। दिक्कत वो नहीं है यार, दिक्कत 2 डाइसी सिचुएशंस क्यों बन रहे हैं उसका भी रीजन है। ये नहीं बहुत अच्छा सेलिंग एरिया पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। तो सेलिंग के लिए क्या है कि सेलिंग के लिए कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, इसको जहाँ से सेलिंग पकड़ना चाहे वहाँ से पकड़ सकता है। हाल तो ये एक अच्छा एरिया है, ये एरिया जो है ना ऋषभ ने जो मार्क कर रखा है, ये एरिया अच्छा है। यहाँ से सेलिंग आएगी तो जस्टिफाइड सेलिंग होगी, वो उससे पहले सेलिंग हो सकता है ना आए, या हो सकता है आ जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं पता। अभी तो ये साइडवेज है, अब अगर फेल हो गया स्ट्रक्चर तो पूरी सेलिंग में ले जाएंगे, और अगर ये सस्टेन हो गया तो पूरा बाय में ले जाएंगे। बिल्कुल। अपना काम तो सही टाइम पे एंट्री लेने का था, मेरे हिसाब से हमने सही टाइम पे एंट्री ली, कोई दिक्कत नहीं करी। अब मार्केट अगर हमें बेवकूफ़ बनाएगी तो हम बन जाएंगे, क्योंकि हम भगवान तो नहीं है जो हमेशा सही। रॉबिन भाई क्या बात बोली है, कह रहे आज हम ढोलक हैं और मार्केट हमें बजा रही है। नहीं भाई ढोलक नहीं है, टेंशन ना लो, हम मार्केट के साथ चलेंगे, हम बड़ी मछलियों के साथ तैरेंगे, हमें कोई नहीं बजा पाएगा भाई। किसी के अंदर इतना गूदा नहीं है ट्रेडिंग जाइंट्स को बजा दे। ये तो बात सही है यार, ऐसी थोड़ी जाइंट्स नाम रख दिया। क्या लग रहा है आपको यश और ऋषभ हल्के हैं क्या? ऐसा नहीं है भाई, बहुत देख के काम करते हैं, बहुत घिसवाई है हमने, जेन्युइन घिसवाई है। मतलब समझ रहे हो, जो क्यूमुलेटिव डिसीजंस आने चाहिए ना उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आप कितना भी ऐसे कर लो कि भाई मैं स्ट्रैटेजी रट लेता हूँ, जो जितने लोग यहाँ के माइंडसेट में रखते हैं, तभी मैं आपको बोलता हूँ, ये भी यही बोलता है कि 3 महीने तो काम करो साथ में, 3 महीने में एक्सपीरियंस जुड़ेगा तुम्हारा। बिल्कुल। और 3 महीने में जो साला तुम लोगे ना 150-200 ट्रेड्स लोगे, वो तुम्हारे माइंड में मसल मेमोरी में जाएंगे, वहां से अच्छा डिसीजन निकल के आता है भाई। ट्रेडिंग इज नॉट, इट्स मोर ऑफ मसल मेमोरी गेम। अब देखो एक को सेल लग रहा था, एक को बाय लग रहा था, फिर भी हम लोगों ने क्यूमुलेटिवली ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा डिसीजन लिया जो चले। अब वो चल रहा है, अब वो भले ही फेल हो जाए, सेकंड ट्रेड लेंगे, बढ़िया ट्रेड लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट अभी भी सेल में जाएगा, हम सेल करने के लिए भी रेडी हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपने को पहला ट्रेड ही कोशिश करना है कि बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेड लें सर। बस। रोबिन भाई कह रहे हैं अरे नहीं भाई मार्केट हर तरह का मूव देता है, बस मे बी समटाइम नॉट चले। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। भाई ने जो एजुकेशनल लाइन दी ना, एकदम मजा ही आ गया। मतलब मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है कि भले ही हम लोग इस कम्युनिटी में कम लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 30 लोगों को हमारे थ्रू कोई बेनिफिट मिल पाए ना, और आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाओ, भाई हमारे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। समझ रहे हो, पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो हम मार्केट से इतना कमा रहे हैं कि शायद वो बताने की जरूरत नहीं है, खैर नहीं बताऊंगा, बट बढ़िया कमा रहे हैं, भगवान की दया से बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। और बस मोटिव ये है कि यार आप लोगों की हेल्प कर सके कि आप बढ़िया ट्रेडर बनो। ये यहाँ लगा दिया अभी के लिए, नहीं नहीं बड़ा कर दे टारगेट मान लो तुक्के में आए, सीधा है। अभी न्यूज़ भी तो है 8:30 बजे निकल चली गई भाई, सब चला गया। न्यूज़ का इम्पैक्ट था ये, जो सेलिंग आई हल्की सी। भाई टारगेट क्या है भाई? टारगेट 1:2 लेना है भाई। आप लगा रखा है, लगा रखा है, जो ग्रीन कलर का चार्ट जहाँ खत्म हो रहा है, लाइन ये ब्लू वाली भी ऊपर करते चाहिए कुछ, यहाँ लगाना है टारगेट 444 पे, 444,
और अभी भाई $102 $106 रनिंग है इसमें। $2 डॉलर डेला मार दो तेरे। मेरा अफसोस ये है कि फंडेड अकाउंट में मेरे सारे अकाउंटों में पे आउट बन चुका है, तो फंडेड में नहीं ले सकता आज ट्रेड। फंडेड में मैंने आज जो बुक करा है भाई $800 $900 बुक कर लिए हैं ऑलरेडी, पहले ही कर लिए थे वो मैंने बुक। बढ़िया यार, आप बड़े आदमी हो ऋषभ जी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आज का टुडे का ट्रेड $800 बुक्ड, अगर आपको इसमें दिख गया हो। गाइस एक चीज ध्यान रखना, अब ना ये इसको सीधा निकलना चाहिए। अब सीधा निकलना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर ये यहाँ से साइडवेज हो जाता है, मान लो इस रेंज से साइडवेज हो जाता है और यहाँ फिर आधा घंटा 1 घंटा साइडवेज हो जाता है, तो बेकार हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, बट अपना मुझे लगता है आज का ये लास्ट ट्रेड है, अगर इसका एसएल भी कटेगा तो मुझे लगता नहीं हम दूसरा ले पाएंगे, लेने की जरूरत नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा। बाकी देखते हैं, अभी 9 बजे हम ये लाइव खत्म करने का प्लान करेंगे, 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं, 1 घंटा करते हैं अपन लाइव, जो होगा देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर बढ़िया मुझे लगता है सीधे निकाल दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा यार, वरना तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखो ये जो लास्ट में लुप लुप कर रहे हैं ना, ये सीधा निकल कोई रहा है दिक्कत यार नहीं है, इसको। कोई दिक्कत नहीं है, जाना इसको ऊपर जाना चाहिए, ये थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करेंगे ये भाई। 15 मिनट कैंडल देखो, लग रहा है 200% टारगेट आएगा। 9 मिनट है अभी, बस 9 मिनट में सस्टेन कर जाए प्राइस, इसके ऊपर क्लोज कर जाए, फिर देखो तांडव देखो, फिर ऊपर जाएगा पूरा। तांडव देखो, तांडव ओह माय गॉड, जाएगा यार, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मैं 8 बजे से यही बोल रहा हूँ बार बार कि मार्केट आज पूरा ऊपर है, पूरा ऊपर है, तो जाना चाहिए। नहीं जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन को सेलिंग पकड़ने में भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ। हमारा काम सिर्फ क्या है, जहां नदी बह रही है उस रास्ते उस डायरेक्शन में बह लो, बस बह लो भाई, बह लो सिर्फ इतना सा मोटिव है और कुछ नहीं है। उसमें गया बड़े वाले अकाउंट में ट्रेड, सब में गया, सब में गया ना। चलवा दो बस इसे अब। नहीं ये नहीं करना चाहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा ऊपर ही। ये वाली कैंडल थोड़ी सी छोटी रेड बनाएगा, अगली ब्लू बना देगा पूरी, अगली ग्रीन बना देगा। होपिंग फॉर द सेम। देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों? हाँ दोनों को देख लो क्या कर रहे हैं, ऊपर आने की सारे कोशिश ऊपर आ गए भाई, पूरी मार्केट ऊपर आ गई। कोशिश तो ऊपर कर रहे हैं, अच्छी बात है, सारे अच्छी बात ऊपर ही जा रहे हैं, सब ऊपर ही है आज मार्केट, है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत पूरी ऊपर है मार्केट। टारगेट आएगा इसका, टारगेट आएगा, कंफर्म आएगा। चलो ऋषभ जी ने बोल दिया, मेरा सही हो गया भाई, मैं खुश हूँ। ये कैलाश भाई, तुम तीनों पंटर हो सालों, क्या करते रहते हो ये बताओ? पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे की। अनम्यूट कर दे, किसी को बात करनी है तो कर सकता हूँ। करेंगे यार, ये ऋषभ ये टिल्ट क्यों नहीं हुआ? हो गया हो गया हो गया हो गया। मेरे को तो एक चीज बहुत बढ़िया लगती है, अशोक जी आप अपनी सेम ही दीवार दिखाते हो, ऐसा क्यों है ये बताओ? दीवार थोड़ी चेंज करो अशोक जी। अशोक जी की दीवार पूरी सेम रहती है, रोज मैं देखता हूँ ऐसी एकदम लेट के, यार दीवार तेरी काला है ना। ये भी ठीक है भाई, मुझे लग रहा है बाकी लोगों ने भी नोटिस कर रखा है कि अरे यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं सर। नहीं बढ़िया यार, हमें बढ़िया लगता है जब आप लोग कैमरास ऑन करके ट्रेड करते हो, तो इससे थोड़ी पर्सनलाइज वाली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। नहीं बढ़िया लगता है यार, बढ़िया मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ लाइव ट्रेड कर रहे हैं सब अपने कहते कैमरा राहुल भाई ने ले तेरी खाल लगा अभी गर्मू, ये ले भाई ले ईशांत भाई, ये करी ना ईशांत भाई ने बात, बढ़िया बात करी। तुम क्या कर रहे थे ये लेट के? तो सबके लेट रहने में तुझे दिक्कत क्या है? अच्छी बात है वो लेट के ट्रेड कर रहे हैं भाई। नहीं कम से कम 1 घंटा आदमी जब काम नहीं नहीं लेट के भाई, जिंदगी में लेट के पैसा बनता है। हाँ कभी मंदिरों में लेटो, कभी ट्रेडिंग में लेटो, लेट के पैसा बनता है भाई। ये भी ठीक है भाई। हाँ चलो, जा रहा है ऊपर, जाना चाहिए यार, इसको सीधा निकलना चाहिए। अरे ये नीरज भाई, ये मुंह सूजा क्यों लग रहा है आपका? नहीं ठीक है भाई, जस्ट जोकिंग, ज्यादा मजे बन गए यार। नहीं भाई कोई दिक्कत होना है आप लोगों को यार, बात कर रहे हैं यार। समीत भाई कह रहे हैं कहाँ लेट के भाई, कहाँ लेट के बनता है पैसा। ठीक है भाई, सही है यार, बढ़िया है। रॉबिन भाई कह रहे हैं बट लाइन की जिंदगी में लेट के पैसा बनता है। बिल्कुल भाई, असली बंदा वही है जो लेट के कमा रहा है। जितने भी ये लाला लोग हैं ना, ये साला पड़े रहते हैं, पड़े पड़े पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी चाहता हूँ ऐसे ही कुछ हो जाए काम, मैं भी लेटा हुआ हूँ लाइव ट्रेडिंग में ऐसे, और ट्रेड चल रहा हूँ यार नहीं सही है यार,
यही तो चाहिए, और क्या चाहिए भाई। रोबिन भाई कह रहे मैं भी लाला हूँ। बढ़िया भाई, बढ़िया यार, हम तो चाहते हैं सब लाला बने भाई यहाँ पे जीवन में। सिर्फ 3 गाइस महीने। मेक श्योर करना आप लोग 1:2 ही लें सारे लोग, ठीक है, राइट 1:2 क्योंकि लेना। हम लोगों ने ऑलरेडी कंटिन्यूएशन ट्रेड लिया है, तो थोड़ा सा बनिया लाला होते हैं भाई। ये भी बनिया ही है और ये भी लाला ही है। रॉबिन भाई आप भी गर्ग हो, मुझे लगता है आप भी लाला ही हो। हाँ वो खुद कह रहा है भाई, वो तो कह रहा है मैं भी लाला हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और क्या, लाला लोग बढ़िया पैसा बनाते हैं। तो गाइस एक बात बताओ, कम्युनिटी में आप लोगों को मजा तो आ रहा है ना? ये कमेंट करके बता दो यार। चलो कमेंट क्या, अनम्यूट भी कर सकते हाँ हैं। दो यार, अनम्यूट कर दो ना। ये लो यार, ये लो। आप लोग भाई अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हम अकेले बात करते करते हम भी बोर हो जाते हाँ हैं। यार, कुछ हमारे साथ भी करो बात यार। करने वाला कोई होगा तो बढ़िया लगेगा हमें भी। बात करो गाइस हमसे। जो चाहे अनम्यूट करके जो बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस रोहन, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। क्या हाल है ब्रो? बस बढ़िया। आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड इट फील रियली गुड। मतलब कुछ सीखने मिल रहा है, टू बी वेरी हम तो कुछ सिखाते ही नहीं भाई। सीख क्या रहे हो? नहीं जस्ट किडिंग, आई जस्ट जोकिंग। नहीं, आई मीन जैसा आपने दोनों ने कंफ्यूजन करके एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आए, which I राइट, really ये सब like ट्रेडर that. के साथ होता है And- बिल्कुल। हाँ हाँ, और एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू गेट कंफ्यूज और सेकंड ओपिनियन जब स्ट्रांग मिल जाता है, देन यू गेट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, अगर मान लो बिल्कुल। ये सेम चीज अगर मैं मेरे भाई के साथ भी कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँ भाई तेरे को क्या लग रहा है, बिल्कुल सेल साइड जाना चाहिए कि बाय buy साइड, side जाना बिल्कुल सही चाहिए? बात है, बिल्कुल सही बात है। When you get that confidence, तो आप थोड़ा क्वांटिटी कभी कभी ज्यादा पी लेते हो। बिल्कुल 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 Perspective से बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। excitement रही होती है। So this was first day experience. अरे But it ग्रेट feel यार, really good. अरे बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 3 महीने रहो आप जुड़ के, आपको मजा आएगा 3 महीने में फॉर श्योर। लेकिन आपकी एक और अच्छी चीज ये भी है Hello? कि जैसे आप दूसरों के लेके दूसरों को भी आप रोकते हो कि रिस्क की ट्रेड मत लो। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मोटिव यही है कि सब लोग बढ़िया ट्रेड लें। डिसिप्लिन में रहो भाई देखो दिन का 1 से 2 ट्रेड लेना है भाई। जब दिन के 2 ही ट्रेड लेने हैं तो काहे खुजली करनी भाई? थोड़ा वेट करके ले लो। अब जैसे मेरा को सेल का आ रहा था, बट वो सेल कब आता? जब वो बार बार नीचे ही जाता रहता। मैं ऋषभ और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहाँ से इसी जगह से प्राइस अगर लोअर हाई यहाँ से बनाना शुरू करता है यहाँ से कहीं, तो हम इंटरेस्टेड दोनों भाई सेल में हो जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल। ठीक है, तो वो नहीं करा प्राइस ने, प्राइस इधर ऊपर गया और हम लोगों ने बाय पकड़ लिया। सिंपल था वो तो ठीक है, क्यूमुलेटिव डिसीजंस बनाने बहुत जरूरी है भाई, तभी पैसा बनता है। बिल्कुल। और बताओ, और कौन है? और कोई कुछ कहना चाहता है हमारे से, बात करना चाहता है? Hello? हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो, फोन उठ गया? हेलो हाँ जी बताइए। उठ गया सर, उठ गया। आ गया क्या? चलो बढ़िया है सर, फोन उठना बड़ा जरूरी है सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी आप दोनों बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। शुक्र मालिक। जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो ना, जी एक दूसरे को बैक करते हो कि हाँ मेरे को ये फील आ रहा है, जी, तो दूसरा भी कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट। अरे सर एक शुक्रिया। दूसरे को ना बैक करके एक दूसरे की बात नहीं काटनी, एक दूसरे को बैकअप करना। यस यस यस, यही करते हैं सर, यही। भले ही उसके बाद अपन गलत हो सही हूँ। आपने हम कोई है ना, तू सही है तो मैं भी सही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, क्या बात है ऋषभ यार, सही जा रहे हो यार आप। नहीं अच्छा लगता है यार ऐसे। एक ही होता है, लोग जो टेक्निकल टर्म्स आप लोग जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं ना, प्लीज उसको बीच बीच में देसी कर देंगे सर, देसी कर देंगे, टेंशन ना लो आप। बिल्कुल देसी बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे, अब हम ये बात नहीं करेंगे कि मार्केट बाय में जाना चाहिए, अब हम बात करेंगे मार्केट को गोली हो जाना चाहिए। ये एकदम रॉकेट गाइस, जा रहा है ऊपर, देखो बहुत अच्छा जा रहा है। और पिछले 2 दिन से लास्ट 2 दिन से 5-6 मिनट का ट्रेड आ रहा है ना, काफी स्लो के आदत भी रही है। बोलो भाई, क्या कह रहे हो ईशान भाई? मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से इतनी जल्दी जल्दी ट्रेड आ रहा है ना, 5 मिनट में सीधा 15,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, तो स्लो की आदत ही रही है। हाँ ये तो है यार थोड़ा भाई। 1:1 आ चुका है, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1:1 पूरा आ चुका है। ठीक है, 1:1 डन। तो यहाँ ग्रुप में सीधा अपडेट कर देते हैं हम कि 1:1 डन हो चुका है ना? राइट। डोइन डॉन एंड डस्टेड भाई, बढ़िया लगता है यार आप लोगों के साथ। जो छोटी कम्युनिटी बनी है ना, जब यू एक्सप्रेस योर हार्ट्स आउट, तो बड़ा बढ़िया लगता है यार अपने को। और क्या चाहिए, पैसा तो मार्केट दे ही रही है, मालिक की दया से बढ़िया पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट जो ये कम्युनिटी बनती है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। नहीं हम खुद चाहते हैं बड़े लिमिटेड लोगों के साथ काम करना। हमारा एक ही गोल है भाई, 1000 लोगों को ट्रेडर बनाया है।
1000 लोग चाहिए बस, उससे सिर्फ ज्यादा और सिर्फ। लोग नहीं चाहिए उससे ज्यादा हम बंद ही कर देंगे, रजिस्ट्रेशन ही बंद कर देंगे 1000 लोगों के बाद। ज्यादा लालच नहीं है भाई अपने को पैसे 1000 लोग वैसे चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की जो कम्युनिटी है, लोग सारे बड़े अच्छे हैं, हम्बल है, हम सारे एक दूसरे से दोस्त यार बढ़िया। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास। बिल्कुल मैं भाई, तो बिल्कुल। कहता हूँ भाई कम्युनिटी बनाओ। कोई इरिटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल। मस्ती मजाक में बढ़िया। और क्या चाहिए यार, बस, क्या बस। चाहिए यार, मजा आ गया यार, तुमने तो यार दिल खुश कर दिया यार। अब मुझे लगता है मैं अपने आप को म्यूट करके तुम्हें सुनना चाहूंगा भाई कल से। बट ट्रेड ले लो और भाई ईशान भाई शुरू हो जाओ आप। नहीं सही है यार, बढ़िया, नाइस यार, वेरी नाइस। समीत भाई कह रहे हैं को ट्रेड भी नहीं है, मैं तो कल भी बैठा तो देख सुन रहा देख रहा तो आज भी देख रहा हूँ। हाँ अरे नहीं सर, बहुत बढ़िया है, ये तो मजेदार चीज है। नहीं सर, इसमें भी मजा, देखिए इसमें भी सीखने को मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ये नहीं कि मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा, मैं पैसे मैं तो देख सकता सीधी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। सर जी एग्जिट तो नहीं करना है ना? नहीं, ये तो exit कुछ नहीं है। हमारे धर्म के खिलाफ है सर। एग्जैक्ट कुछ नहीं है। ये तो धर्म ही नहीं है हमारा। ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेने की आदत डालो भाई, 1:1 के बाद भी ऐसे लेना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेते तो 2 लेते हैं, 2.5 भी लेते हैं, बिल्कुल लेंगे। ये है अपना 1:2 का ट्रेड हमारा, जो यही है ट्रेड, मतलब हाँ, यही टारगेट है, यही है टारगेट ना। ठीक है, अगर इससे पहले घूमता है तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। एसएल लोगे या टारगेट लोगे, बीच में कुछ नहीं है, बस इतना सा माइंडसेट है। अब आपके सामने है $180 इसमें चल रहा है, $500 दूसरे अकाउंट में चल रहा है, कॉपी ट्रेड में भी चल रहा है, और एक सबसे बड़ा वाला अकाउंट है उसमें भी $1000 के आसपास, $1500 के आसपास चल रहा है। अगर अब भी हमारा एसएल कट जाए ना, अभी भी एसएल मंजूर है, लेकिन टारगेट लेंगे तो साला पूरा ही लेंगे। टू तो लेंगे ही। बस यही माइंडसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जिस दिन बनाओ, जिस दिन तुम्हारा दिन हो ना, उस दिन पैसा इतना बनाओ कि जब तुम खोओगे ना पैसा, तो 4 दिन लग जाए उस पैसे को खोने में। तो अभी हमारे दिन चल रहे हैं, तो बनाओ भाई पैसा। जब दिन है तो कमाओ। हाँ कमाओ। माय गॉड, बियर कमाओ। समीत भाई कह रहे हैं ऐसे ऊपर कर ले। भाई अभी हम लोग नहीं कर रहे, आपको करना है तो आप कर सकते हो, वो आपकी कॉल है, आपका रिस्क यहाँ मैनेजमेंट। कर लो आप लोग अगर करना चाहो। अगर किसी को ट्रेल करना है तो जहाँ यश ने ड्रॉ करा है वहां पे कर लो। लो हल्का सा यहाँ से बफर ऐड कर लो। हाँ यहाँ कर सकते हो। और हम लोग नहीं कर रहे हम लोग नहीं कर रहे अभी। ऋषभ भैया और यश भैया, आज ट्रेड तो नहीं कर रहा, लेकिन मजा आ गया आप लोगों की बातें सुन के और कम्युनिटी की बातें। अरे मेरी जान, थैंक यू यार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, नीरज भाई थे ना ये? हाँ नीरज भाई थे। नीरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम इतना रिलैक्स होके, मतलब मैं ट्रेड्स को देख रहा हूँ, अरे एंजॉय भी कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी बन रहा है। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पता है ये रिव्यूज से ही हमें लगता है कि यार हम कितना बढ़िया कर रहे हैं। मतलब मार्केट में आप देखो 99% लोग पूरा दिन ट्रेड में लगे रहते हैं। इतना स्ट्रेस भाई, लोगों को लगता है ट्रेडिंग में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ट्रेडिंग में इतना स्ट्रेस है भाई, कोई मत करो ट्रेडिंग, ये वो इतने रिव्यूज देखता है। फिर मैं अपने आप को सोचता हूँ, मैंने कहा यार मैं और यश दुनिया से कितने अलग हैं, दुनिया से कितने अलग है भाई। दुनिया पूरा दिन स्ट्रेस लेके, साला धै गोल्ड चल रहा है, धै सट्टेबाजी चल रही है, लॉस चल रहा है, दिमाग खराब, रातों की नींदें हराम रखी है लोगों की। हाँ जी सर, घंटा इतना मस्ती से पढ़ा, पता ही नहीं चला कब से 8 से 9 से ऊपर हो गया टाइम। बस यही चाहिए सर, और क्या चाहिए। बस यही है भाई। हम तो सोते भी 2 टाइम है, एक तो रात को सोते हैं, एक दोपहर में भी सोते हैं, क्योंकि टाइम ही बहुत है अपने। तो ये चीज है। आप लोगों ने जो टाइम डिवोट करना था वो कर दिया, इसलिए आप लोग सो लेते हो। ये तो बात सही है सर, आपने रातें तो हराम करी है, हमने भी। खैर हमने भी करी है, हमने भी बहुत नुकसान करे हैं भाई, बहुत कुछ। समीत भाई कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कॉमेडी की अलग फीस रख लो भाई। ये भी ठीक है भाई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। कॉमेडी की अलग फीस रख लो हैं भाई बात तो ठीक है यार। तो क्या लगता है कपिल शर्मा को बीट कर देंगे, नहीं करेंगे? नहीं इतना नहीं हो पा रहा, खैर बाकी ठीक है। कॉमेडी में नहीं हो पा रहा था, पैसे में करना। हाँ पैसे में कर देंगे, चलो पैसे में कर देंगे। ये करी बात यार, ये कर दी बिल्कुल बात। सही बात है। दिल छू लिया भाई आपने, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो गाइस देखो, चांसेस तो जिस हिसाब से उड़ा है उस हिसाब से जाना तो ऊपर ही है, जाना उस ऊपर ही हिसाब है, से तो ऊपर ही है, कोई नीचे आने टेंशन के नहीं बहुत कम चांसेस हैं इसके। क्योंकि अगर रिजेक्ट होना चाहिए था ना, तो यहाँ ही कहीं से रिजेक्ट हो जाता है इस एरिया से, ठीक है। अब ये हो सकता है कि अगर पूरा साइडवेज हो जाए तो थोड़ा सा तो बेकार उसके बाद बेकार हो जाएगा। बट ये सीधा निकलना चाहिए। अगर अब की बार जो कैंडल बन रही है ये ऊपर की बन जाती है तो सीधा ऊपर है, राइट फिर सीधा ऊपर है। ठीक है, वेट करते हैं अभी तो। थोड़ा सा वेट करते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी घर तो नहीं जाना। बाकी एसएल टारगेट लगा के छोड़ सकते हो यार, किसी को अगर करना हो तो। हाँ डाल के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये इसके ऊपर यहाँ पे एक जोन है, एसएल मैं बिल्कुल थोड़ा सा ट्रेल कर देता हूँ। कर लो। एसएल थोड़ा सा ट्रेल कर रहा हूँ भाई मैं। लो भाई, इसका ट्रेलिंग एसएल देख लो। ये देख लो भाई, $200 का ट्रेल कर दिया अब।
ठीक है, आप लोगों ने तो अच्छा ट्रेल कर रखा है, तो कोई इसमें इफ एंड बट वाली बात अब मेरा अगर लॉस होगा तो $200 का होगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, होगा तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है अपने को। लेकिन मुझे लगता नहीं लॉस होना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी भी प्रॉफिट आना चाहिए। ट्रेलिंग चाहे चाहो, अभी क्या ट्रेल अपने मुझे दिख नहीं रहा है आपकी स्क्रीन नहीं। एक सेकंड आपको मैं लेवल बताता हूँ, 49,000 पे आप ट्रेल कर लो, 49,000। ओके। ठीक है, बट आइडियल जो ट्रेल मैंने हमने पहले बताया था, आप अगर वहां तक करना चाहो तो ये है वो ट्रेलिंग। ठीक है, 49,036। थैंक यू। अभी भी एसएल आ जाए ना तो घबराना मत बिल्कुल भी। ऐसे दिन आते हैं कि 1:1 के बाद भी एसएल आता है, ऐसे दिन आते हैं, लेकिन ऐसे भी दिन आएंगे कि एसएल आते आते बचेगा और फिर पूरा टारगेट 1:2 का अपना आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, चाहे एसएल चला जाए हम लोग आपके साथ हैं। हम एसएल ही काउंट करेंगे उसको और पूरे हफ्ते का फिर डेटा निकालेंगे कि हम हफ्ते में पॉजिटिव रहे या लॉस में रहे। तो हम लोग हर हफ्ते पॉजिटिव ही रहते हैं, चाहे हमारे कितने भी एसएल लग जाए। अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ जनवरी में ऐसा गया है कि पहला हफ्ता हमारा, क्या कह रहे हो? कुछ और डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली जनवरी का हमारा 3rd वीक ऐसा रहा जिसमें कि हमें लॉस देखने को लगा, वरना सारे हफ्ते हमारे ऑलमोस्ट प्लस ही रहते हैं। तो ये है अभी तक का हमारा रिकॉर्ड, और मुझे लगता है कि अभी ये ऊपर निकलना चाहिए। US30 अभी राइट। भले ही थोड़ा साइडवेज हो रहा है, बट निकलना ऊपर ही चाहिए, जाना इसको ऊपर ही चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेलिंग ऐसे नहीं आती जैसे अभी आ रही है। और बाकी अगर मैं औरों को देखूं क्या कर रहे हैं, तो US टेक भाई 0.9%। बस एक चीज जो मुझे खा रही है ना ऋषभ, वो क्या है कि ये दोनों अगर तू देखेगा ना इन दोनों को, तो इन दोनों ने ये जो हाई बनाया था, ये हाई इसको बहुत अच्छे से ब्रेक करा है। ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यूएस टेक ने भी सेम चीज करी है। ठीक है, 30 नहीं कर पाया अभी, 30 नहीं कर पाया भाई हमारा। कर देगा 30 भी ब्रेक कर देगा। थोड़ा स्लो चलता है, मे बी 30 स्लो चल रहा है अभी, बट कर देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं। जाना है मार्केट को ऊपर, कोई टेंशन नहीं। डबल टॉप बना रहा है। हाँ, बिल्कुल 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 बना रहा है, और ये टूटना चाहिए डबल टॉप भी, ऊपर जाना चाहिए मार्केट अगर को। ये टूट गया तो फिर अपना टीपी डन है भाई। देखो मार्केट में नीचे आने के जो चांसेस है ना वो 5% है, ऊपर जाने के जो चांसेस है वो 95% है। हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं। अगर अब भी ऐसे ला जाए कोई घबराना मत, क्योंकि भगवान मार्केट का कोई भी नहीं है। बट हमें इतना पता है, हम सिस्टम को इतना बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं कि भाई सिस्टम हमारे लिए भगवान है, और वो पैसा अपने आप बना के दे देता है। हमारा काम बस दिन का 1 से 2 ट्रेड लेने का है, अच्छा ट्रेड लेने का है जिसमें हम सही जगह बैठे हों, हमें प्रॉफिट दिखे ट्रेड में, और हम प्रॉफिट के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं। कभी कभी ऐसा होता है 5 मिनट में टारगेट आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पूरा दिन लग जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाती है, टारगेट नहीं आता, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस भी आ सकता है, टारगेट भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ें एक्सेप्टेड हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। रॉबिन भाई कह रहे हैं कल मेरी कैपिटल ऐड करवा दो सर। कर लो भाई, कल कैपिटल ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से अपना ताबड़तोड़ ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी इतना मेरी गारंटी कह लो या ओपन चैलेंज कह लो, आप 3 महीने काम करो इस कम्युनिटी में और आप ट्रेडर ना बन गए, आपका माइंडसेट ट्रेडर वाला ना बन गया, तो नाम बदल देना। पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दोगे आप सिर्फ 3 महीने में। लोग कहते हैं ना 3-3 4-4 साल लग जाते हैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से, सिर्फ 3 महीने। हमें लगे 3-4 साल, आपको नहीं लगने देंगे। सिर्फ 3 महीने इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ, किसी का बाप तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यार हमने बहुत टाइम दिया यार भाई, बहुत घिसवाई है, बहुत लॉस करे हैं। उसके बाद एक चीज़ समझ आ गई, सिस्टम बस। मतलब यू वोंट बिलीव गाइस, मतलब हम लोगों के, मतलब ये कोई सैड स्टोरी में मेड अप स्टोरी नहीं है, बट ये और मैं साथ बैठ के ना कई बार सोचते थे यार सुसाइड कर लें क्या। मैं आपको सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ क्लियर थी कि करना ट्रेडिंग से ही है, करना ही ट्रेडिंग से है, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर इट टेक्स वी डोंट नो, बट करना ट्रेडिंग से है। जब ये बनाया ना माइंडसेट, तो यार चेंज हुई चीज़ें। फिर बाकी देखते हैं आगे, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, आगे भी बढ़िया चलेगा। सिस्टम से ऊपर हमने कुछ रखा ही नहीं है और रखेंगे भी नहीं आगे। एक बार इस बॉक्स के ऊपर निकल गया ना प्राइस, तो तुम्हें बढ़िया रैली दिखेगी 15 मिनट में। फिर उसके बाद ना नेक्स्ट जोन यही है भाई, इससे पहले कुछ नहीं है, फिर वही कहा। यही है जोन। तो ये 500 तक तो आ ही सकता है यार, अगर आना चाहे ये तो 500 पे आ सकता है। अगर ये यहाँ सस्टेन कर जाए ना और ये ब्रेकआउट कर जाए तो 500 तक आ जाएगा ये टारगेट। और नहीं करेगा तो डबल टॉप टाइप दिख रहा है अभी, डाइवर्जेंस टाइप दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऊपर ही दिख रहा है प्राइस, नीचे के कोई चांस अभी दिख नहीं रहे। कोई बहुत बड़ी सेलिंग आए तो हो सकता है नीचे आ जाए, बट अभी तक तो ऊपर ही लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ से। ठीक है,
प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे एक बार लैंड करना चाहिए और उसके बाद देखते हैं ब्रेक होगा या कंटिन्यू करेगा। अभी भी ऊपर निकल जाए तो बहुत बढ़िया है। लगभग एक कल कितना परसेंट गिरा था? 1.5-2% गिरा था कल। अगर 1.25% भी चढ़ जाए तो भी टारगेट आ जाएगा हमारा। नहीं, टारगेट आ जाएगा। अब आज पूरी दुनिया आज सेल कर रही होगी, सोचो। बिल्कुल कर रही होगी। पूरी दुनिया ने यहाँ भी सेल करा होगा इस जगह पे, राइट, जहाँ हम प्लान कर रहे थे। जहाँ हम प्लान कर रहे थे सेल करने का, पूरी दुनिया ने देखा होगा कि भाई सेलिंग एरिया में आ गया प्राइस, वहाँ से सेलिंग अच्छी आ रही है, पूरी दुनिया सेल में बैठी होगी, सबके स्टॉप लॉस कटेंगे। अभी स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं, कटे नहीं है अभी तक, कट जाएंगे। आधे से ज़्यादा के लोगों के तो कट गए होंगे, बट अभी मुझे लगता है और ऊपर जाना चाहिए, सेलर्स के स्टॉप लॉस कटने चाहिए। तो देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। बाकी नहीं भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा प्लेयर हो मार्केट में, फेल वो भी होता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हर महीने पैसा बनाता है। और वही सेम चीज़ हमारी है। BTST भाई हम लोग नहीं करते, इंट्राडे ट्रेड करते हैं और उसमें टारगेट आ जाता है तो वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। BTST हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें रात को ना सुकून से सोना पसंद है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, घर लेके जाओ और रात को आराम से चैन की नींद सो। सुबह 12 बजे उठो, दोपहर को 12 बजे उठो ठीक है, उसके बाद फिर सो जाओ, फिर शाम को ट्रेड करने के लिए उठो। नहीं, जिम भी जाते हैं यार। ठीक है, चले जाते हैं। बताया करो भाई। वो सोचेंगे कि तुम तो बहुत ही, अगर इन्वेस्ट करना उस इथेरियम में, BTC इथेरियम में, ठीक है। अभी तो वेट करना चाहिए थोड़ा सा, एक बार बॉटम बनने दो, एक अच्छा बॉटम दिखेगा। कम से कम 2-3 हफ्तों को कंसोलिडेशन चाहिए पहले। SIP टाइप कर सकते हो अभी, अगर तुम्हारे पास फंड्स है। भाई मान लो तुम्हारे पास $50,000 या $5,000 है मान लो, तो $5,000 में आप $500 डालो। 500 डालते जाओ, जैसे कोई डिप आए $500 डालते जाओ। इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। तो होता क्या है, सिनेरियो होते हैं गाइस, पहले गुड बाय होता है, गुड बाय BUY, ठीक है, ऐसे करते करते 6-7 बार होता है और सीधा होता है गुड बाय ठीक है, तो वो वाले गुड बाय से बच जाना, गुड बाय करना, गुड बाय मत हो जाना। बहुत स्लो हो गई यार मार्केट, वही साइडवेज सा हो गया मार्केट। यस, तो यहाँ थोड़ा सताएगा। वी नीड सम ब्रेकआउट गाइस, कम ऑन, वी नीड सम ब्रेकआउट। 1 घंटे का क्या कह रहा है चार्ट? मतलब 1 घंटा, 1 घंटे पे तो कितनी देर में? 17 मिनट। 17 मिनट के बाद आएगा असली मूव, थोड़ा मतलब बेसिकली इसके ऊपर निकलने वाला मूव। यार ये यहाँ तक तो देख टैप करेगा। आना ही है यार इसको, यहाँ तक तो आना ये ही तो है। बेयर मिनिमम टैप करना है इसको, ये जोन करना ही चाहिए तो। क्योंकि ये अच्छी सप्लाई जोन है ना गाइस, इसको टैप करेगा तो बढ़िया गिर सकता है, ऊपर भी आ सकता है। वैसे तो आ जाए तो बढ़िया यार। मुझे तो ऊपर ही लग रहा है, बस मुझे भी थोड़ा लग रहा है, रुला रही है मार्केट, और कुछ नहीं है, जाना ऊपर ही है। हाँ हाँ, मैं तो मैं convinced हूँ मेरी जान। 1% भी सेलिंग में नहीं हूँ, 1% भी। मैं भी कन्विंस्ड हूँ मेरी जान। हाँ बस डन है मेरी जान, या मेरी जान जान करने आ गई। ठीक है यार। हाँ करो, ये भी काम कर लो अपना। ना कोई जरूरत ही नहीं है अपना। अरे अपना बेस्ट एनालिसिस है क्या? नहीं, हमारा ADX इंडिकेटर भी तो कुछ कहता ही कुछ नहीं, सब बेकार है इंडिकेटर। अपने सिस्टम पे चलो, वही सब दुनिया बेकार है, सब फर्जी इंडिकेटर सब। ठीक है गाइस, इट्स गोइंग गुड। ठीक है, और देखते हैं अब इस बार ब्रेकआउट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा यार। वी आर एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट इस जोन। अगर इसके ऊपर निकल गया ना और सस्टेन करके SLCTC कर लेंगे। हाँ कर लेंगे बिल्कुल। अगर इसके ऊपर निकल गया और 1-2 कैंडल क्लोज होगी तो SLCTC कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर लॉस नहीं लेंगे फिर। जाना चाहिए यार ये। मैं तो कहूँगा तुम भी 1:2 बुक कर लो लाला आज। तू भी 1:2 बुक कर ले। कर लेंगे, तो क्यों टेंशन ले रहा है? कर लेंगे हम तो, कहीं भी कर लेंगे, हमारा क्या है। नहीं, हमारा तो है यार। जाना चाहिए गाइस इसको। 440 पे लगा रखा है मैंने यहाँ पे, और इसमें 432 पे लगा रखा है। सही लगा रखा है वैसे टारगेट तो। ये है और ये है, तो उस वाले में भी 600 कुछ बुक हो जाएगा। अगर आएगा तो आ जाएगा, तो इसको ट्रेल कर दूंगा अभी यहाँ से। जो इनको बताया ना ट्रेल, वो ट्रेल कर देंगे अभी। What are these guys doing? ये भी साइड हो यार, स्लो हो गई है मार्केट। एक बार इसके ऊपर ब्रेकआउट दे। टैप कर दिया वैसे, न्यूयॉर्क का जोन टैप कर दिया। चांसेस थोड़े से ब्रेकआउट कर देना चाहिए यार इसको। करना चाहिए इसको यार। ब्रेकआउट करवा दो यार। कोई बंदा बोर तो नहीं हो रहा भाई? अरे होने दे यार, ये सीख रहे हैं भाई, ये बोर नहीं हो रहे यार। मैं हो जाता हूँ ना।
तू सिखा रहा है ना, तू तो चाहते नहीं सिखा तू चाहता है मैं सो जाऊं बस। मुझे तो नींद आ जाती है 15 मिनट में। मार्केट 10 मिनट स्लो होती है, मुझे नींद पहले आ जाती है। ये तो खुद का ही रिव्यू है तेरा। हाँ, जल्दी सो जाता हूँ मैं। मुझे सोना बहुत पसंद है भाई, जितने मर्जी किलो हो। कितना सोना है यार। भाई इसका ब्रेकआउट करवा यार जल्दी थोड़ा। हम भी फ़ोन करता हूँ अभी। जेपी मॉर्गन को फ़ोन करते। 140 गाइस, इतना स्लो क्यों है यार मार्केट? ऐसी मार्केट में तो यार मज़ा नहीं आता। बंद करें फिर टारगेट एसएल डाल के? हाँ, ठीक है गाइज, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एंड द स्ट्रीम। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है हम लोगों को, तो अभी के लिए एसएल टारगेट डाल के छोड़ सकते हैं। ठीक है, एसएल आपके सामने, टारगेट आपके सामने दिखा ये देते हैं। देखो एसएल टारगेट ऋषभ ने ये लगा रखा है। ठीक है, सो इन दैट केस अगर ये हिट होता है तो फिर हम लोग अपडेट भी कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। ऑल्सो अगर ये इसके ऊपर ब्रेक कर देता है तो भी हम अपडेट एसएल कर देंगे आप लोगों को। हाँ, fresh फिर वाला। एसएल सीटीसी करके अभी नहीं करना भाई। अभी नहीं करना, अभी नहीं रोहन करना, भाई, अभी नहीं अभी एसएल सीटीसी ट्रेल नहीं करना। सीटीसी ट्रेल तब करना है जब ये जो पर्पल जोन है, ये पिंक जोन है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाए और 1-2 कैंडल क्लोज कर दे। एक भी कर दे, एक पे चलो, एक भी कर दे तो भी अच्छी क्लोजिंग करे, अच्छी क्लोजिंग करे। बेसिकली जा रहा है मार्केट ऊपर, या तो आप बोलो बताओ 9:30 बजे तक रुकना है तो रुक सकते हैं। लास्ट 9:30 तक रुक सकते हैं। उसके बाद मुझे सोना पड़ेगा भाई, मुझे सोने से बहुत प्यार है। तो ठीक है, अगर ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर तो मजा आ जाएगा यार। कितने लोग चाहते हैं कि हम 9:30 बजे तक रुकें, बताओ। हाँ, सब चाहते हैं यार ये। रोहन भाई कह रहे हैं रुको, तू ही नहीं चाहता बस। बाकी लोग बताओ जल्दी। अगर लोग कहेंगे, लोगों की डिमांड होगी तो रुकेंगे, नहीं तो चल जाएंगे। रोबिन भाई भी कह रहे हैं रुको, नीरज भाई भी कह रहे हैं प्लीज रुको, प्रमोद कह रहे हैं रुको, रुके भाई रुके, डन सीन। ईशान भाई कह रहे हैं लेट्स डू इट टिल 9:30। रुक जाओ। डन ब्रो, डन। ठीक है, रुक जाते हैं भाई, लोगों की डिमांड सराखों पर। राजीव जी कह रहे हैं वेट कर लेते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, रुकते हैं 10 मिनट, रुकते हैं, कोई नहीं। 10 मिनट बाद बंद करेंगे स्ट्रीम। आज की स्ट्रीम 1.5 घंटे की हो गई। कोशिश हमारी रहती है कि 15 मिनट में निपटा दें, बट वो आजकल मार्केट ऐसी रही नहीं, वरना पहले 15 मिनट में ट्रेड निपट जाता था। 8:10 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 8:15 पे टारगेट, चलो घर। और पता है यार, मुझे तो ऐसा लगता है मतलब घर ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार काम ही नहीं करा तो कुछ। हाँ, नहीं मुझे तो लगता है कि मैं तो अच्छा सोया। 15 मिनट में फ्री हो जाता हूँ ना मैं, फिर मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। ठीक है, करना चाहिए, काम करते रहो। तुम काम करोगे तभी तो पैसा आएगा। मैं पनीर तो तुम्हारे घर में बनना चाहिए ना। सही बात है भाई, हम दाल में खा लेंगे, कोई नहीं। यार ये साइडवेज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है यार, सताता है ये। बस ये है 9:30 बजे के बाद जो कैंडल बनेगी उसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट आने की काफ़ी हाई चांसेस है। थोड़ा ब्रेकआउट करवाओ यार इसको। समीत भाई कह रहे हैं निपट जाता लेकिन सीधा निकल गया ट्रेड। हाँ, वो तो है ही यार, पहले ही निपट जाता ट्रेड तो। अगर लिमिट आ जाती, पहली लिमिट आ जाती तो ट्रेड पहले ही निपट जाता, 1:2 आ चुका होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती। यस सर, राइट सर। वो तो सीधा निकल गया। कोई नहीं, आना चाहिए अभी भी टारगेट, तो आना चाहिए। टारगेट के काफ़ी हाई चांसेस हैं। मार्केट सेलिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बस धीरे धीरे बाइंग जाएगी। हो सकता है कल सुबह तक टारगेट आए, आप रात को टारगेट लगा के छोड़ो, सुबह बुक मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, टारगेट से पहले कोई नहीं काटेगा, बस ये क्लियर है। और एसएल से पहले कोई नहीं निकलेगा। एसएल आएगा तो निकल जाएंगे। और एसएल शिफ्ट कब करेंगे? जब मार्केट अपने पिंक जोन के ऊपर सस्टेन कर जाएगी, उसके बाद हम एसएल सीटीसी ट्रेल कर देंगे। अभी कोई ट्रेलिंग नहीं करना है किसी भी तरह की। अभी जो एसएल लगा हुआ है वही एक्चुअल एसएल है। अब मुझे लगता है मार्केट का 9:30 बजे ब्रेकआउट आना चाहिए। 10 मिनट रह गई है, 10 मिनट में देखते हैं। जी सर, आना चाहिए बिल्कुल। मैं आपके वो क्या कर रहे हैं टेक वेक? ये देखो टेक को देख रहा था मैं तो। 5 मिनट में क्या कह रहा है टेक 4 घंटे में तो इट्स लुकिंग टू गुड यार। हाँ, बढ़िया दिखा। बट अगेन सवाल ये है कि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी काफ़ी ले ली ना, ये ऑलरेडी लेके बना दी बाइंग। कहाँ लिया? ये ले ली ना इसने ये ले ली, ये वाली लिक्विडिटी इसने लेके बाइंग बना दी ना 2 कैंडल। कल तो की जाना, है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जाना बाइंग नहीं चाहिए इसको। ठीक है, बस ये है, मार्केट अभी रुलाएगी थोड़ी देर, फिर थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। क्यों रहेगा पता है? रोहन भाई कह रहे हैं पिंक जोन का लेवल क्या है? यही जो हाई बना हुआ है ना, रिसेंट हाई बना हुआ है, मेरे को दिखा दे भाई को। तो पता नहीं, अभी दिखा रहे हैं भाई, रुक जाओ। 1 2 3 4 5, समझ गया, समझ गया। कॉन्जिक्यूटिव। तो ये जो पिंक जोन आपको दिख रहा है ना, ये भाई हाई, ये
बेसिकली हाई जो अभी तक मार्केट ने बनाया उसी हाई आज का जो अभी मार्केट ने न्यूयॉर्क में हाई बनाया है उस हाई के ऊपर निकल जाए प्राइस तो हम लोग काफ़ी हद तक सेफ हैं। 49,300, हाँ भाई 49,300 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 49,300 जाना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ यार, कितने लोग हैं जिनका आज पहला दिन है? एक बार है कुछ लोग। कमेंट करो कितने लोग हैं आज जिनका पहला दिन है आज। ठीक है, रोहन भाई का पहला दिन है, नीरज भाई, रोहन, नीरज और लोग बताओ। रॉबिन भाई का सेकंड दिन है, ठीक है। और बताइए। आफरीन का सेकंड डे है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हम लोगों को पता रहे कि भाई किसको कितना टाइम हो गया, कौन सही परफॉर्म कर पा रहा है नहीं। आईफोन सेकंड डे है। आईफोन कौन है भाई? ये आईफोन अपना नाम बताओ। और ये जूम पे अपना आईफोन का नाम भी चेंज कर लो क्योंकि कल से हम लोग हर किसी को एडमिट नहीं करेंगे जूम मीटिंग में। तो जैसे आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक सिक्योरिटी लगा रखा था, सो नाम देख के एडमिट कर देंगे सबको। राइट। तो हरपाल जी का सेकंड डे है, बहुत बढ़िया हरपाल भाई। और कौन है पहला दिन या दूसरा दिन हो जिसका? धीरे धीरे जाता रहेगा बाइंग आगे। हाँ धीरे धीरे जाएगा ये, बहुत साइडवेज हो गया प्राइस। एक फटने वाली कैंडल चाहिए अपने को। नीचे से बहुत तेज भाग गया था ना ये। अगली 5 मिनट में तो मुश्किल है ब्रेकआउट आना, तो मुझे लगता है स्ट्रीम को बंद कर देना चाहिए। थोड़ा ये मार्केट अभी रुलाएगी भाई, चलने दो ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एसएल आए, टारगेट आए, डाल के छोड़ दो। एसएल आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। टारगेट आपको 1:2 ही लगाना है, ठीक है। हमारे वाला टारगेट मत लगाना। यही है भाई टारगेट। हाँ, टारगेट ये लगा के छोड़ दो। 445 का टारगेट है, मार्केट को सीधा निकलना चाहिए। एक बार ये ब्रेकआउट आ जाए तो सीधा मार्केट ऊपर आपका टारगेट देने आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और एसएल में कोई छेड़छाड़ नहीं है। जब ट्रेल करना होगा टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे स्ट्रीम को खत्म कर